गेट रेडी फॉर क्लास 10। आज का लेक्शन है लेक्शन 6, मार्क्स दो ग्रोइनर बोनन। पार्ट सी, ग्रामेटिक, एडजेक्टिव, एंडुंगन। तो चलिए जल्दी से इसे देखते हैं। तो दोस्तों आज का हमारा जो टॉपिक है वो है एडजेक्टिव, एंडुंगन, और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जर्मन ग्रामर में, और इसीलिए क्लास 10th में इसे रखा गया है। आप समझ ही गए होंगे कि क्यों इसे क्लास 10th में, क्योंकि ये काफ़ी जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज हम देखेंगे कि किस तरीके से हम एडजेक्टिव की एंडिंग्स को चेंज करते हैं। इसे जर्मन लैंग्वेज में एडजेक्टिव डिक्लिनेशंस भी कहा जाता है, एडजेक्टिव डिक्लिनेशंस। ओके, तो इसमें बेसिकली हम एडजेक्टिव्स जो होते हैं, हमारे विशेषण जो होते हैं, उसकी एंडिंग्स को हम चेंज करते हैं। कैसे हम चेंज कर पाएंगे, है ना, क्या क्या इसका पूरा फॉर्मूला होता है, तरीका रहता है, वो हम समझेंगे इस वीडियो में। ओके, इससे जुड़ी हुई कुछ डेफिनेशंस जो हैं, इसकी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम पहले देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, सो नंबर 1 में कहते हैं देयर आर 2 ways टू यूज एडजेक्टिव्स इन अ सेंटेंस। ठीक है, 2 तरीके से हम एडजेक्टिव्स को एक सेंटेंस में यूज कर सकते हैं। ओके, 2 तरीके से, वो कौन से तरीके हैं? सेकेंड पॉइंट, एज अ डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। जो डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है, व्हेन द नाउन कम्स बिफोर द एडजेक्टिव दैट डिस्क्राइब्स इट। जब हमारा व्हेन द नाउन कम्स, जब हमारा नाउन जो है एडजेक्टिव से पहले आ जाता है। जैसे इस केस में इन्होंने लिखा हुआ है डेयर हुंड इज ग्रोस। अब इस केस में डेयर हुंड हमारा नाउन है और ग्रोस हमारा एडजेक्टिव है। ओके, तो इस केस में एडजेक्टिव जो है बाद में आया है और नाउन पहले आ गया है। तो इस सेंटेंस में इन्होंने यही कहा था, व्हेन द नाउन यानी कि डेयर हुंड कम्स बिफोर द एडजेक्टिव, है ना। डेयर हुंड जो है हमारा नाउन है और एडजेक्टिव क्या है हमारा? ग्रोस। दैट डिस्क्राइब्स इट, यानी कि जो डॉगी है, जो कुत्ता है, वो कैसा है? ग्रोस है, बड़ा कुत्ता या बड़ा डॉगी। डेयर हुंड इज ग्रोस। अब इस केस में हमारा नाउन पहले आया है और एडजेक्टिव बाद में। इस तरीके के सेंटेंसेस को हम कहते हैं डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ओके, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। तो यहाँ पे खुशी की बात यह है कि इसमें ग्रोस की एंडिंग जो है कुछ भी चेंज नहीं होती हैं अगर नाउन पहले आता है। ओके, मगर अगर नाउन बाद में आ रहा है, एडजेक्टिव पहले आ रहा है और नाउन बाद में आ रहा है, तो हमारी एडजेक्टिव की एंडिंग्स चेंज होती हैं। ऑलराइट, तो इस केस को हम क्या कहते हैं? डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है कि हम लोग इसके क्या नाम हैं। तो पहला इन्होंने बताया डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव होता है अगर हमारा नाउन पहले आए, एडजेक्टिव बाद में। दूसरा है हमारा नंबर 3 पॉइंट में बताते हैं एज एन एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। दूसरा आता है हमारा एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, ये हमारा बी पॉइंट है। एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव जो है आपके आने वाले, जो आपके अगर 11th में है ना, या फिर आप हायर लेवल्स पढ़ते हैं C1 या C2, तो उसमें ये एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव के नाम से ही आता है। इसलिए आज आपको ये चीज़ अच्छे से क्लियर हो जानी चाहिए ताकि आपको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो। ओके, तो एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव में क्या बताया गया है? व्हेन द एडजेक्टिव कम्स बिफोर द नाउन इट डिस्क्राइब्स। जब हमारा एडजेक्टिव नाउन से पहले आए, जैसे इस केस में अगर हमारा हुंड है तो हुंड से पहले आए हमारा ग्रोस हुंड। ओके, जैसे इन्होंने यहाँ पे लिखा है दास इज आइन ग्रोसर हुंड। इस केस में हुंड हमारा नाउन है और ग्रोस हमारा एडजेक्टिव है। ठीक है, हो गया अदली बदली। पहले नाउन पहले था, एडजेक्टिव बाद में, अब एडजेक्टिव पहले है और नाउन बाद में। जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है ना, जब ऐसा सिनेरियो क्रिएट होता है कि एडजेक्टिव पहले और हमारा नाउन बाद में आता है, तो उस केस में हमें यहाँ पे एडजेक्टिव जो है, ये जो एडजेक्टिव है, उसकी एंडिंग को चेंज करना पड़ता है, या उसकी एंडिंग में कुछ एक्स्ट्रा हमें जर्मन ग्रामर के अकॉर्डिंग लगाना पड़ता है। कैसे लगता है, क्या क्या लगता है, सब बताऊंगी आप लोगों को। ठीक है, तो इसको ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो आप 2 चीजें समझ गए कि डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव क्या होता है और एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव क्या होता है। ओके, अब यहाँ पे इन्होंने एक और लाइन लिखी है, देन द एडजेक्टिव्स शो डिक्लेंशंस। ओके, डिक्लेंशंस कहते हैं उनको, राइट, दैट इज दे मस्ट हैव एन एंडिंग। इसका मतलब उनकी एक एंडिंग होनी ही चाहिए। यहाँ पे अगर आप सिर्फ ग्रोस हुंड लिख रहे हो तो ये
गलत होगा। उनका एक अपना चार्ट है, उस चार्ट के अकॉर्डिंग हमको इसकी एंडिंग चेंज करनी होगी। तो आपको थोड़ा आइडिया तो होगा, क्योंकि आपने देखा होगा कि किस तरह से बेस्टिम्ड आर्टिकल और उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में आइन, आइनर, आइनम, है ना, इस तरह से चेंज होता है। तो वैसा ही इसमें भी चेंज होता है, मगर उसका हमें कुछ फॉर्मूलाज हैं जो ध्यान में रखने पड़ते हैं। ठीक है, तो पॉइंट हो गए। तीसरा ये बोलते हैं, सॉरी, फोर्थ पॉइंट में है, the adjective ending is determined by the gender, masculine, feminine, neutral और plural and the case। ठीक है, एडजेक्टिव की एंडिंग किस चीज पे डिटरमाइन करती है, यानी फिर किस चीज पे निर्भर करती है? दो चीज पे। सबसे पहला इंपॉर्टेंट चीज होती है जेंडर, कि नाउन का जेंडर क्या है, और दूसरा केस क्या है। ठीक है, इससे पहले भी हमने ऐसी कई सारी चीजें देखी जिसमें जर्मन ग्रामर में मोस्टली चीजें जो है जेंडर और केस पे ही डिपेंड करती हैं। तो इस केस में भी हमको जेंडर और केस देखना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, केस में आपका नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव और डाटिव आ जाता है ऑफ द नाउन दैट इट डिस्क्राइब्स। तो ये हम दोनों किसके देखते हैं? नाउन के, है ना। एंड द केस ऑफ द नाउन दैट इट डिस्क्राइब्स, दैट इज द इंपॉर्टेंट थिंग। नाउन को हमको देखना, जेंडर और उसका केस। ठीक है, अब इस केस में क्या है? डेयाहोंट, है ना। जिसको नहीं पता है, जिसके साथ भी डेयर, डी, डास लगता है वो हमारे नाउन कहलाते हैं। डेयर, डी, डास, ये हमारे क्या होते हैं? नाउन होते हैं। और इसी तरीके से इसके अलावा एक डी और होता है जो कि हमारा प्लूरल होता है। ठीक है, एडजेक्टिव क्या होते हैं? एडजेक्टिव हमारे हिंदी में हम कहते हैं विशेषण। अगर किसी को नहीं पता है तो कम से कम इतना पता होना चाहिए कि हमारे विशेषण होते हैं जो कि नाउन की, यानी कि संज्ञा की, नाउन क्या होता है हमारा हिंदी में? संज्ञा, जो हमारे नाउन की विशेषता बताते हैं, है ना। विशेषता बताने वाले शब्द, विशेषता बताते हैं, विशेषता बताते हैं कि यहाँ पे कुत्ता कैसा है? कुत्ता बड़ा है ना। इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं जैसे कि ब्यूटीफुल हाउस, इसका कैसे हो जाएगा? शोन हाउस, या फिर शून डैश ब्यूटीफुल पर्स, है ना। इस तरीके से तो जितनी भी चीजें आगे लगती हैं इनको हम कहते हैं एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये सब एडजेक्टिव हैं, हाउस हमारा नाउन है। आई होप कि आपको कम से कम एडजेक्टिव और नाउन के बारे में तो अभी थोड़ा सा क्लैरिटी हुआ होगा, है ना। इसके बाद भी इसकी कई सारी इसमें पॉइंट्स हैं जो हमें समझने हैं। अब जैसे इन्होंने यहाँ पे एग्जाम्पल में दिया हुआ है, आइन ग्रोसा होंट, अगर मैस्कुलिन है तो हमारा आएगा ई आर, है ना, मैस्कुलिन में ई आर। आइने ग्रोस कट्स, अगर फेमिनिन है, आपको पता है बिल्ली क्या होती है जर्मन ग्रामर में? डी कट्स, है ना। तो इसके एंड में आएगा ग्रोसे कट्स। और फेट यानी कि घोड़ा, दास फेट, न्यूटर जेंडर है दास फेट, और इसकी एंडिंग में हम लगाएंगे ई एस। ओके, आइन ग्रोसर हुंड, नॉमिनेटिव केस में हो जाएगा आइन ग्रोसर हुंड। एक्कुजेटिव में हो जाएगा आइनन ग्रोसन हुंड। ये तो आप पहचान ही रहे होंगे, है ना, आइनन हुंड, क्योंकि एक्कुजेटिव में क्या होता है हमारा? डेन होता है, डेन हुंड ना, उसी से आया है आइनन हुंड। और एडजेक्टिव अब आएगा ग्रोसन हुंड। ठीक है, तो अब ये सारे जो एग्जाम्पल्स हैं ये हम लोग देखेंगे। इसके लिए अभी आप मत घबराओ स्टार्टिंग में कि क्या हो रहा, मैं पागल हो गया हूँ, नहीं। अभी हम लोग सिर्फ मेरा मकसद जो आपको बताने का सिर्फ इतना ही है कि कितने तरीके के एडजेक्टिव्स हैं हमारे, और हमें इसका जेंडर और केस देखना होता है जब हम एडजेक्टिव्स की बात करते हैं। ओके, डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव, एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, तो बेसिकली हम लोग इस वीडियो में देखेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। क्या देखेंगे हम लोग? मोस्टली हम देखेंगे एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। ओके, तो ये थे इसके कुछ पॉइंट्स। एक और पॉइंट रह गया है, अच्छा मैं पहले इसको भी एक्सप्लेन कर देती हूँ। नंबर 5, सॉरी, द एंडिंग डिफर्स इफ द नाउन हैज नो आर्टिकल। अब एंडिंग जो है, यानी कि इस एडजेक्टिव की जो एंडिंग होती है यहाँ पे, जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ ई आर, है ना, ई एन, ये कह रहे हैं कि एंडिंग डिफर करती है इफ द नाउन हैज नो आर्टिकल। अगर नाउन का कोई आर्टिकल ही नहीं है तो एंडिंग डिफरेंट होगी,
ठीक है। या फिर अगर नाउन का आर्टिकल, एक आर्टिकल है हमारे पास, नाउन से पहले एक आर्टिकल है, जैसे कि इंडेफिनेट आर्टिकल है या फिर एक डेफिनेट आर्टिकल है। आप ऐसे समझो, जैसे इन्होंने देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है यहाँ पे, हुंट के साथ ही दिया, हुंट हमारा नाउन है। अब इस केस में ग्रोसर हुंट है एडजेक्टिव, मगर इससे पहले आप देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं है, ना तो उनबिस्टिम्ड आर्टिकल है और ना तो बिस्टिम्ड आर्टिकल है ना, सिर्फ लिखा हुआ है ग्रोसर हुंट। यहाँ पे देखो आप नंबर 5 पे ये वाला, ठीक है। इससे पहले क्या है, कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं है। तो इस तरीके की जब कोई आर्टिकल नहीं होता है तो उसको जर्मन ग्रामर में कहा जाता है नुल आर्टिकल। हम साइन लगाते हैं ये वाला नुल आर्टिकल का, ठीक है। इससे पहले इसको कोई आर्टिकल नहीं मिला है। मगर अगर हम दूसरा एग्जाम्पल देखें, दूसरा एग्जाम्पल इन्होंने कहा है आइन ग्रोसर हुंट। आइन ग्रोसर हुंट, आइन क्या है, एक उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है। इंग्लिश में क्या होता है, इसका मतलब ए होता है या फिर एन होता है, राइट। अ बिग डॉग, अ बिग डॉग, राइट। तो इस केस में आपको यहाँ पे आइन क्या है, एक इनडेफिनेट आर्टिकल है। यहाँ पे आपका सेकंड पॉइंट, इनडेफिनेट यानी कि उन बेस्टिम्ड आर्टिकल, है ना। और उसके बाद लास्ट में बोलते हैं डेफिनेट आर्टिकल। डेफिनेट आर्टिकल, डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है इंग्लिश में, द। थर्ड पॉइंट देखेंगे, डेयर ग्रोसर हुंट। तो यहाँ पे डेयर ग्रोसर हुंट में जो डेयर है वो है हमारा द बिग डॉग। इस केस में हमारे पास डेयर क्या है, यहाँ पे एक डेफिनेट आर्टिकल है, यानी कि ये डेफिनेट आर्टिकल, बेस्टिम्ड आर्टिकल, बेस्टिम्ड आर्टिकल। बिफोर इट, बिफोर इट मतलब नाउन। तो आपके पास नाउन से पहले, जैसे यहां पे मैं आपको लिख के दिखाती हूं, ग्रोसर हुंट। इस केस में आपके पास कोई भी आर्टिकल नहीं है, ठीक है। दूसरे में इन्होंने लिखा है आइन ग्रोसर हुंट, आइन ग्रोसर हुंट। यहां पे आपके पास एक उनबेस्टिम्ड आर्टिकल है। और तीसरा इन्होंने लिखा है डेयर ग्रोसर हुंट, ठीक है, डेयर ग्रोसर हुंट। तो डेयर क्या है हमारा, डेफिनेट आर्टिकल है, द, और नुल मतलब कि है ही नहीं, कुछ होगा नहीं, सिर्फ लिखा होगा ग्रोसर हुंट, है ना। या फिर ग्रोसर टाशर, ग्रोसर्स हाउस, बड़ा घर, बड़ा पर्स, इस तरीके से होगा ना? एक बड़ा पर्स या द बिग पर्स, इस तरह से नहीं होगा, सिर्फ उसमें कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं होगा। ओके, तो जो हमारे एडजेक्टिव होते हैं उसको हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। ये तो इसका बेसिक डेफिनेशन था, मतलब एक तरीके अल्गमाइन, जैसे कि एक तरीके की समरी थी कि एडजेक्टिव्स क्या हैं, कैसे कैसे होते हैं। अब इसकी भी फर्दर कैटेगरीज होती हैं, इसमें 3 कैटेगरीज है हमारे पास, है ना, 3 ही हैं। तो सबसे पहला आता है नुल आर्टिकल, जैसे मैंने बताया उसके आगे आपको कोई आर्टिकल नहीं मिलेगा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। फर्स्ट पॉइंट इज नुल आर्टिकल, ये वाला है। सेकंड होता है उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, अ या एन। और थर्ड होता है हमारा बेस्टिम्ड आर्टिकल, यानी कि इंग्लिश में होता है द। 3 ही आर्टिकल्स होते हैं हमारे पास इंग्लिश में, अ, एन और द। पर इंग्लिश में जैसे आ और एन होता है, ऐसे इन लोगों के भी आइन, आइनर, आइनम, आइनन, है ना, इस तरीके से चेंज होते हैं। और द का तो आपको पता है, डे, डी, डास, डी, सब द ही होता है ना। तो अभी एडजेक्टिव में हमारे पास 3 यहाँ पे फर्दर कैटेगरीज हैं। तो आज के वीडियो में हम फोकस करेंगे कि जब हमारे पास एट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव होता है और हमारे एडजेक्टिव के आगे कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं होता है। ओके, तो आज के वीडियो हम लोग सिर्फ नुल आर्टिकल हम लोग देखेंगे। इसके बाद में 2 वीडियोस और बनाऊंगी जिसमें हम लोग उनबेस्टिम्ड आर्टिकल्स कैसे डील करते हैं वो सीखेंगे, और थर्ड वाले वीडियो में हम देखेंगे बेस्टिम्ड आर्टिकल को हम लोग कैसे डील करते हैं। इनका अपना एक चार्ट है, जैसे कि हमने पहले भी देखा है, 6th स्टैंडर्ड से हमने अपने में देखा है कि किस तरह से चार्ट्स इनके हम लोगों को फॉलो करने, देयर, डी, डास, है ना, किस तरह से चेंज होते हैं। इसी तरीके से नुल आर्टिकल, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल और बेस्टिम्ड आर्टिकल, तीनों का ही जो है अपना एक चार्ट है, या फिर कह लीजिए एक तरीके का फॉर्मूला है जिसको हमें फॉलो करना होता है। ओके, तो चलिए आज हम लोग वीडियो में स्टार्ट करते हैं नुल आर्टिकल कैसे करते हैं। तो नुल आर्टिकल के लिए हम लोग ये साइन यूज करते हैं नुल का। सबसे पहले अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूंगी, सिंपल सा डेयर बॉल,
एक बॉल से हम समझते हैं इसको, डे ऑफ बाल। और किस तरीके से जब आर्टिकल मौजूद नहीं होता तो उसके हम लोग एंडिंग्स कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि नुल आर्टिकल के लिए हमारे पास एक चार्ट है नुल आर्टिकल का। ये सिर्फ एडजेक्टिव की एंडिंग्स लिखी हुई हैं, ठीक है, एडजेक्टिव की एंडिंग्स यहाँ पे हैं। ओके, ई आर, ई एन, अगर मैस्कुलिन है नॉमिनेटिव में ई आर, एक्कुजेटिव ई एन, डाटिव में हो जाएगा ई एम। अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये कुछ हद तक जो हमने डेफिनेट आर्टिकल लिखा किया था उसी के जैसे, जैसे डेयर, डी, दास, डी। तो आप देखो इसमें ई आर, ई, एस का ई एस हो जाता है ना, और ई, उसके बाद हो जाता है हमारा डेन, डी, दास, डी, ई, है ना। देखो सेम ही है, ई एन, ई, ए एस का ई एस हो जाता है यहाँ पे, और लास्ट में हमारा आ जाता है ई। उसके बाद डाटिव में क्या होता था, एम, डेम, तो यहाँ पे इन्होंने कर दिया ई एम, डेयर, ई आर, फिर से आता था डेम, ई एम, और लास्ट में आता था हमारा डेन यानी कि ई एन, ई एन। तो देखो चार्ट लगभग सेम ही है, जो कि खुशखबरी यही है कि चार्ट हमारा एग्जैक्टली सेम है, इसलिए ज़्यादा घबराना नहीं है। फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हो रहा है एडजेक्टिव के डिक्लेरेशंस, इसीलिए ऐसा लगेगा कि पता नहीं क्या है, बट बहुत आसान है, उसी से जो है हमारा ये सब निकला है ना। आप ऐसा मत सोचना कि ये जर्मन अभी कुछ नया बना देंगे, नहीं, एकदम सिंपल है एडजेक्टिव्स, ठीक है। स्टार्टिंग में ऐसा लगता है क्योंकि इनके नुल आर्टिकल का है और बेस्टिम्ड का आर्टिकल का एक चार्ट है और बेस्टिम्ड का है ना, बट आप इसको धीरे धीरे समझो तो ये चार्ट तो आपको याद हो ही रखा होगा, है ना। क्लास 10th में आप अभी पढ़ रहे हैं, तो आई एम होपिंग कि आपको ये नहीं भी याद है तो इसको आप बाय हार्ट कर लीजिए, इसके बिना आगे कहानी बढ़ेगी नहीं। ओके, अब हम एक छोटे एग्जाम्पल से समझते हैं डे ऑफ बॉल, यानी कि फुटबॉल जैसे होती है बॉल, है ना। अब अगर हमारा केस नॉमिनेटिव में है ना, तो नॉमिनेटिव केस क्या होता है हमारा, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट हमारा हमेशा सेम रहता है ना, तो ये हमारा सब्जेक्टिव केस कहलाता है, सब्जेक्ट इसमें। अब यहाँ पे हमारा एक एग्जाम्पल हमने लिया है, शूना बाल लीक्ड दा, शूना बाल। अब इसमें एडजेक्टिव क्या है, डे ऑफ बाल हमारा क्या है, नाउन है, नाउन को हम कहते हैं जर्मन में नोमन, और जो एडजेक्टिव है वो मैंने लिया है शुन, ये हमारा एडजेक्टिव है और इसका मतलब होता है जर्मन में ब्यूटीफुल, ठीक है। तो इस सेंटेंस में हमने लिखा है शूना बाल लीक्ड दा, दा मीन्स देयर, ब्यूटीफुल बॉल लाइज देयर। अब इसके आगे अगर देखो आप, कोई आर्टिकल है क्या, नहीं है ना। बाल क्या है, मेरा नाउन है, शुन मेरा एडजेक्टिव है, मगर अगर एडजेक्टिव से पहले देखूं तो मेरा यहाँ पे नुल आर्टिकल है। ऐसे ही केस को नुल आर्टिकल कहा जाता है जब एडजेक्टिव से पहले कुछ भी नहीं होता, ना तो आ होगा और ना ही दा होगा। जैसे कि आ ब्यूटिफुल बॉल, मैं इसे लिख सकती हूँ ना, आ ब्यूटिफुल बॉल, देयर इज अ ब्यूटिफुल बॉल ऑन द फ्लोर, आ, है ना। बट इस केस में क्या लिखा है मैंने, सिर्फ शूना बाल लीक्ड दा, यानी कि ब्यूटिफुल बॉल लाइज देयर, द ब्यूटिफुल बॉल लाइज देयर, कुछ भी ऐसा नहीं लिखा मैंने ना आ और ना दा। तो इस केस को हम लोग कहते हैं नुल आर्टिकल। ओके, अब अगर मैं इसको, अब यहाँ पे हमें पता है कि हमारा आर्टिकल, हमारा जो नाउन है उसका जो हमारा आर्टिकल है वो डेयर है ना। तो डेयर में अब हम लोग शूनर बॉल यहाँ पे चेंज कैसे करेंगे वो हमें समझना है। तो हम देखेंगे कि मैस्कुलिन है सबसे पहला डेयर बॉल, है ना, डेयर बॉल मैस्कुलिन है, और अब यहाँ पे शूनर बॉल हमारा सब्जेक्ट में है, ये सब्जेक्ट है, बॉल क्या हमारा सब्जेक्ट है, यानी कि बॉल वहां पड़ी हुई है, तो बॉल ही वहां पे पड़ी है, तो सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम, राइट, सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर सेम। तो इस केस में हमारा जो नाउन है वो एंडिंग कैसे चेंज करेगा एडजेक्टिव की, वो सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि मैस्कुलिन है बॉल, और दूसरा केस हमारा यहाँ पे क्या है, नॉमिनेटिव केस बन रहा है, इसीलिए मैं नॉमिनेटिव में जाऊंगी और मैं एंडिंग मैस्कुलिन की उठाऊंगी, ई आर। तो इसी से ये हमारा यहाँ पे ये वाला जो है यहाँ पे ई आर आया है, शून्यार बॉल, है ना, मैंने शून को शून्यार कर दिया, शून्यार बॉल लीक्ड दा।
आप समझ में आया आपको एडजेक्टिव हमें कैसे चेंज करना है, एंडिंग्स है ना, उसके अंत को हमको चेंज करना है। इसी तरीके से अगर दूसरा एग्जाम्पल लें जो कि है हमारा इश जेह शूनेन बॉल, इश जेह शूनेन बॉल। अब आप मुझे बताइए, आप सोचिए कि यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो क्या है, जेहन। और जेहन हमारा कैसा वर्ब है, नॉमिनेटिव है, एक्कुजेटिव है कि डाटिव है, ये हमने किया हुआ है क्लास 6 और 7 में, है ना। अगर आप याद करें तो आपको पता होगा कि जेहन जो है हमारा एक एक्कुजेटिव वर्ब है, एक्कुजेटिव वर्ब है। एक्कुजेटिव वो होते हैं जो अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं, DO, याद आया है ना, ये अपने साथ हमेशा एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाते हैं। अब यहाँ पे क्या है, इश जेह, अब हमारा सिनेरियो चेंज हो गया, इश जेह शूनेन बॉल, मैं सुंदर बॉल देख रही हूं, इश जेह। अब यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है हमारा इश, जो आदमी काम कर रहा है वो है हमारा सब्जेक्ट, है ना, डूअर जिसे कहते हैं, हु इज डूइंग द एक्टिविटी। मैं देख रही हूं तो इश जेह, मैं देख रही हूं शूनेन बॉल, किसको, जेहन कौन रिसीव कर रहा है, एक बॉल रिसीव कर रही है, बॉल को देखा जा रहा है, बॉल यहाँ पे नाउन है। अब इसकी एंडिंग कैसे चेंज होगी, सबसे पहले मैं देखूंगी कि मेरे नाउन का आर्टिकल क्या है, आर्टिकल मेरा बॉल है ना, तो मैं मैस्कुलिन पे जाऊंगी, सबसे पहले मैं मैस्कुलिन पे टिक लगा लूंगी, मुझे मैस्कुलिन पे जाना है। फिर मैं देखूंगी कि यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमारा बॉल ही है ना, तो जेहन एक्कुजेटिव है, तो मैं अब किस केस को उठाऊंगी, एक्कुजेटिव को। तो एक्कुजेटिव में क्या होता है, एंडिंग EN यहाँ पे, तो यही EN उठ के जो है हमारा यहाँ पे आ जाएगा, शूनेन बॉल, शूनेन बॉल, इश जेह शूनेन बॉल, आई सी ब्यूटिफुल बॉल। अब इंग्लिश में तो ऐसा कुछ भी नहीं होता, ब्यूटिफुल, ब्यूटिफुल के आगे हम कुछ भी नहीं लगाते हैं, है ना। या मैं सुंदर बॉल देख रही हूँ, सुंदर, सुंदर बॉल, अब सुंदर बॉल को भी अब हिंदी में तो कुछ चेंज नहीं करते हैं, सुंदर बॉल देख रही हूँ, या मैं इसको सुंदर, सुंदरा, सुंदरो, ऐसे हम लोग तो नहीं चेंज करते हैं, राइट। तो ये ज़रूरी नहीं है कि ये चीज़ हर भाषा में मौजूद हो, ओके, को मैं हटा दे रही हूँ आपके सिर्फ समझने के लिए कि ज़रूरी नहीं है। सुंदर बॉल हम लोग हाँ बोलते हैं, इंग्लिश में भी बोलते हैं आई सी ब्यूटिफुल बॉल, बट ना तो इंग्लिश में डिक्लेरेशंस होते हैं, इसकी एंडिंग चेंज होती है एडजेक्टिव्स की, और ना ही हमारी भाषा में चेंज होती है, ठीक है। तो ये स्पेसिफिक है जर्मन ग्रामर के लिए, और इसीलिए मैंने कहा कि ये अगर समझ में आ जाती है तो आ जाती है, जिसको नहीं आती तो वो उलझ के रह जाता है और बहुत प्रॉब्लम में रहते हैं बच्चे लोग, ठीक है। तो इसीलिए इसका पहले ना इतना एक छोटे एग्जाम्पल से इसका कोर पकड़ना कि ये एक्चुअली में है क्या, उसके बाद ही आप किसी चीज़ दूसरी चीज़ में आगे जंप करना है ना। अगर ये चीज़ नहीं यहाँ पे क्लियर होगी ना तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक हो जाएगी, है ना। पहले समझना ज़रूरी है कि इसका केस क्या है, हमारे नाउन का आर्टिकल क्या है, दो ही चीज़ उन्होंने बताई थी, है ना। क्या चीज़ बताई थी, सबसे पहले केस पता होना चाहिए आपको, सॉरी पहला हमारा है आर्टिकल पता होना चाहिए कि नॉमिनेटिव है आर्टिकल, नाउन का आर्टिकल क्या है, और दूसरा हमें केस पता होना चाहिए। इसमें हमको डेयर बॉल पता चल गया था और केस पता चल गया था, जेहन से एक्कुजेटिव है, तो मुझे कितना आसान हो गया उसको शूनेन बनाने के लिए, है ना। इसी तरीके से चलिए तीसरा एग्जाम्पल दिखाती हूँ आपको, इश स्पीले मिट शूनेम बॉल, इश स्पीले मिट शूनेम बॉल। अब यहाँ पे अब स्पीलन अगर आपको नहीं भी समझ में आ रहा है कि मैं प्ले कर रही हूँ with a beautiful ball, I am playing, I play with beautiful ball, I am playing with a beautiful ball, है ना। तो अब यहाँ पे अगर आप देखो हमने मिट यूज किया है, मिट क्या है, एक क्या है मिट, सोचिए, मिट हमारा एक डाटिव प्रेपोजिशन है, डाटिव प्रेपोजिशन, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ पे एक डाटिव के साथ हम लगाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, आई एम प्लेइंग विथ व्हाट आई एम प्लेइंग विथ, आई एम प्लेइंग विद अ ब्यूटिफुल बॉल, आई एम प्लेइंग विथ ब्यूटिफुल बॉल। अब इस केस में जैसे ही यहाँ पे इन्होंने मिट लगाया तो हमको पता चल गया कि केस हमारा डाटिव केस ही बनेगा, क्योंकि हमारा बॉल जो है डेयर बॉल है ना, इसका आर्टिकल मुझे पता है, मगर अब मुझे मिट लगाने के बाद इसका
ये भी पता चल गया कि ये केस डाटिव केस में बनेगा, इसीलिए मैं बिना दिमाग लगाए बस मैं जाऊंगी चार्ट में, मैं देखूंगी मैस्कुलिन है, ओके मैस्कुलिन का डाटिव में क्या बनता है, ई एम, जैसे डेम, एग्जैक्टली वही है, डेयर, डेन और डेम। तो ई एम को मैं उठाऊंगी चुपचाप से और मैं चली जाऊंगी सीधा अपने एडजेक्टिव के एंड में, यहाँ पे शून लगा ही हुआ है, ई एम इसका और ऐड कर दूंगी तो बन जाएगा शून्यम बॉल, शून्यम बॉल, आई प्ले विद ब्यूटिफुल बॉल। ओके, तो इस तरीके से आपको हर सेंटेंस को पहले एनालाइज करना है कि वो नॉमिनेटिव केस में है, एक्कुजेटिव में, या फिर वो डाटिव केस में है। अगर आप ये सही से कर पाए तो डेफिनेटली आप ये इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो ये हमने पढ़ा नुल आर्टिकल में। नुल आर्टिकल में अब आप यहाँ पे देखिए हमारे किसी भी जगह पर कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है। जैसे पहले मैंने आपको बताया शून्य और बॉल के आगे नहीं था, इसी तरीके से यहाँ पे इश जेह शूनन बॉल, इसके आगे जेहन और शून से पहले देखिए यहाँ पर भी कोई आर्टिकल है क्या, नहीं है। शूनन से पहले एक वर्ब आया है जेह। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे अगर मैं जाऊं शून्यम बाल से मैं अगर पहले देखूं मिट और शून्यम के पहले यहाँ पर कुछ है क्या आर्टिकल, नहीं है, है ना तो आ है और ना तो दा है। ठीक है, सिर्फ एक प्रपोजिशन लगा रखी है इन्होंने। तो इन सारे केसेस को हम क्या कहते हैं, नुल आर्टिकल। हमारा जो आर्टिकल है वो यहाँ पे क्या है, गुल है, नुल है और गुल है, यानी कि है ही नहीं। ओके, तो जब भी आपको ऐसा कोई सिनेरियो मिलेगा सेंटेंस में, आपको आंख बंद करके ये वाला चार्ट फॉलो करना है। ये जो चार्ट यहाँ पे मैंने लिखा है, ठीक है, ये चार्ट आपको फॉलो करना है। और इसमें जनरली हम लोग 3 ही केसेस पढ़ते हैं, ऐसा नहीं है कि उसका नहीं होता है गेनेटिव का। बेसिकली हम नॉमिनेटिव, एक्कुजेटिव, डाटिव को ही ज़्यादा फोकस करते हैं। ओके, तो चलिए आप इसको और इसकी कुछ और चीज़ें हैं जो इन्होंने यहाँ पे बताई गई हैं, है ना, बताई हैं इन्होंने, वो देख लेते हैं। एडजेक्टिव एंडोंगन नाख डेम नुल आर्टिकल, ओना आर्टिकल, ओना आर्टिकल भी इसको कहते हैं, विदाउट आर्टिकल, है ना, ओना आर्टिकल भी इसको कहते हैं। ओना, ओना मीन्स विदाउट, जब कोई आर्टिकल नहीं होता है। ठीक है, इसके साथ ये एक चीज और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज बताते हैं, इसको ध्यान रखना, इज वेरी इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे एक लाइन इन्होंने लिखी है, ऑल्सो विद ज़्वाई द्राई नंबर्स। जब आपके कोई नंबर्स आए, जैसे ज़्वाई द्राई फियर फिन नंबर्स हो, या फिर फील हो जिसका मतलब होता है मैनी, वेन ग हो यानी कि फ्यू नॉट मैनी, आइन ग हो, आइन ग मतलब होता है कुछ, अ फ्यू कुछ, अंदर, अंदर मीन्स अदर, और मेयर, मेयर सेवरल बहुत सारे, मेयर सेवरल बहुत सारे। जब भी आपके पास ये सेंटेंस में ज़्वाई द्राई आए, फील आए, वेन ग आए, आइन ग आए, अंदर आए, या फिर आपके पास मेयर आए, तो आप समझ लेना कि आपको नुल आर्टिकल का चार्ट ही फॉलो करना, ये वाला। ठीक है, ओके, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी हम एक्सरसाइज करेंगे तब मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या मतलब था, कैसे इसको यूज करना है। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने 4 एग्जाम्पल्स दिए हैं। अगर आपका मैस्कुलिन है, जैसे कि डेयर फाटर है ना, डी मुटर, दास किंड, दी एल्टन पेरेंट्स। ठीक है, इन्होंने आपको डेयर, डी, डस, डी के साथ, मैंने अभी आपको एक बॉल के साथ बताया था जो कि एक मैस्कुलिन नाउन था, है ना। इन्होंने अभी फाटर के साथ यूज किया है, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इन्होंने नेट लिखा है, एडजेक्टिव क्या है, नेट। नेट मतलब होता है अच्छा, गुड इंग्लिश में। और हमारा जो नाउन है वो है फाटर। ठीक है, अब ये चीज जो है चेंज होती रहेगी। अब यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग इन्होंने नेटर, नेटन, नेटम, है ना, डेयर, डेन, कैसा था, डेयर, डेन, डेम, है ना, ये चीज मैंने आपको बताई थी, तो इन्होंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो बेसिकली ये जो है एडजेक्टिव्स की एंडिंग इन्होंने उठा के रखी है। ये चीज देखनी और रटनी आसान है, रादर कि आप इतने बड़े चार्ट को देखें, इसीलिए इन्होंने चार्ट जो है थोड़ा छोटा कर दिया है, ये वाला। ठीक है, ताकि आपकी आंखें ज़्यादा इधर उधर ना घूमें और कॉन्सेंट्रेट करें
ARENEM, ठीक है, EER ESESEM, प्लूरल में हो जाता है E और EN। ओके, यही चीज़ इन्होंने यहाँ पे भी दी हुई है। डी मोटर के साथ वही होगा, नेट मोटर, एक्वजाटिव में नेट मोटर, डाटिव में हो जाएगी नेटा मोटा, है ना। डेम, डेयर, डेम और डेन, यही सब चीज़ें एंडिंग्स चेंज होती हैं यहाँ पे। डेम का EM आप देख लो, सेम ही है, कोई फर्क नहीं है ना। तो नुल आर्टिकल उस तरीके से चार्ट याद करना आसान है ना। तो आप यहाँ पे इन्होंने एक एडजेक्टिव नेट लिया हुआ है, उसके साथ इन्होंने सारे ये बनाए हैं, फाटर के साथ है, देयर फाटर, है ना, डी मोटर, दास्किंड और डी एल्टन। ये 4 एग्जाम्पल्स इन्होंने यहाँ पे समझाए हुए हैं, फेमिनिन, न्यूटर और प्लूरल। ओके, तो चलो इसके अब इसमें ज़्यादा कुछ और है नहीं, यही चार्ट है। इस चार्ट को हम लोग इम्प्लीमेंट करते हैं कुछ एक्सरसाइज करके, तो आपको ये अच्छे से और समझ में आएगा कि अभी तक हमने इसमें क्या पढ़ा। ठीक है, ओके। तो सबसे पहला ऑफ गाबा आइंस है, ओना आर्टिकल हमको इसको करना है। ओना आर्टिकल यानी कि इन सारे ही क्वेश्चंस में, ये जो 8 क्वेश्चंस दिए हैं आपको, उसमें कहीं पर भी आपको आर्टिकल की मौजूदगी नहीं दिखेगी। बेसिकली ये एक नुल आर्टिकल का एक्सरसाइज है। ठीक है, नुमा आइंस पढ़ती हूँ। दास इज फ्रेश ब्रोट, फ्रेश ब्रोट, फ्रेश कैसा होता है? फ्रेश का मतलब होता है फ्रेश। ये एक फ्रेश यानी कि फ्रेश, मैं इधर ही लिख देती हूँ। फ्रेश मतलब होता है फ्रेश, बहुत ही ताज़ी क्या है? ब्रेड है, ब्रोट। ओके, इस आया है यहाँ पे, तो इस होने की वजह से ये हमारा इस हमारा कौन सा फॉर्मेट होता है? जाइन है ना। तो जाइन हमारा बेसिकली नॉमिनेटिव केस होता है। तो अब हम लोग सीधा जाएंगे नॉमिनेटिव केस में और हम लोग दास ब्रोथ को देखेंगे। दास ब्रोथ यानी कि न्यूटर जेंडर में मुझे जाना पड़ेगा, है ना। न्यूटर जेंडर में क्या हो जाएगा हमारा? ES, ये वाला यहाँ पे आएगा। तो ये हो जाएगा दस इज फ्रेशेस ब्रोट। यहाँ पे आप ध्यान रखना कि हमारा जाइन जो है नॉमिनेटिव होता है। ओके, ये चीज़ आपको जेंडर होना केस होना पता होना बहुत ज़रूरी है। आपको अगर इस नहीं पता है तो ये चीज़ आप नहीं कर पाएंगे, आप उलझ के रह जाओगे कि मैं कहाँ जाऊँ, कौन फेमिनिन उठाऊँ कि न्यूटर उठाऊँ, है ना। तो सिर्फ ये सफिशिएंट नहीं है कि आपको आर्टिकल पता है, आपको ये भी पता होना चाहिए कि सेंटेंस अभी कौन से केस में है। तो दैट इज फ्रेशेस ब्रोथ, ये एक फ्रेश ब्रेड है। देखो इंग्लिश में और हिंदी में सेंटेंस कुछ भी चेंज नहीं होगा, दैट इज अ फ्रेश ब्रेड, खत्म। मगर यहाँ पे अगर मैं फ्रेशर ब्रोड कर दूंगी तो गलत हो जाएगा, फ्रेशन ब्रोड कर दूंगी तो भी गलत हो जाएगा। इसीलिए आपको एग्जैक्ट लिखना बहुत जरूरी है। आपको लिखना पड़ेगा दिस इज फ्रेशेस ब्रोड, ES, फ्रेशेस ब्रोड। ओके, ये एक फ्रेश ब्रेड है। ओके, चलो आगे। इश एस फ्रेश डैश ब्रोड। अब अगेन यहाँ पे ब्रोड आया है, यानी कि दास ब्रोड, और एडजेक्टिव भी सेम ही लिखा है, फ्रेश। तो एक चीज मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गई कि अब आप यहाँ पे कंफर्म कर सकते हो कि ये ओना आर्टिकल है। कैसे? कि आप एडजेक्टिव से पहले देखो, एडजेक्टिव से पहले देखो आप यहाँ पे कुछ भी नहीं है ना, यहाँ पे कोई भी आर्टिकल मौजूद नहीं है कि दैट इज अ फ्रेश ब्रेड, दैट इज द फ्रेश ब्रेड, ना तो आ है और ना ही दा है यहाँ। यानी कि ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है नुल आर्टिकल का, इसमें कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है। ओके, ना कमिंग बैक टू द सेंटेंस, इश एस अ फ्रेश डैश ब्रोड। अब यहाँ पे हमारा एसन आया है, इश, मैं खा रहा हूं। सब्जेक्ट क्या है? इश। सब्जेक्ट क्या है? इश। एसन वर्ब हमारा खाने का है, आप डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाएगा, मैं खा रहा हूं क्या? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट इज ब्रोड। तो यहाँ पे हमारा दस ब्रोड है, तो दस ब्रोड के चक्कर में हम लोग कहाँ जाएंगे? न्यूट्रल जेंडर में जाएंगे, यानी कि न्यूट्रल जेंडर में गए। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को एक्यूजेटिव यहाँ पे उठाना पड़ेगा। तो एक्यूजेटिव में क्या है? एक्यूजेटिव में जाऊंगी मैं, और एक्यूजेटिव में क्या है? ES। तो यहाँ पर भी इश इट्स अ फ्रेशेस ब्रोड। अब देखो इस सेंटेंस में भी ES आया है, पहले सेंटेंस में भी ES आया था, मगर दोनों के केस अलग हैं। पहले में इस आया था, इसमें एसन आया है ना, वर्ब चेंज हो गया। एसन क्या होता हमारा? एसन हमारा एक्यूजेटिव है। ठीक है,
पे ज़्यादा छोटा सा एक्सरसाइज है, बट बहुत छोटा छोटा दिया हुआ है, इसलिए ज़्यादा नहीं लिखूंगी कि बहुत ज़्यादा हो जाएगा, कंजस्टेड हो जाएगा। ओके, आई होप कि आपको समझ में आ गया कि एसन और 10 ब्रोथ आपको देखना है और उसके बाद चार्ट फॉलो करना है। आगे बोलता है मिट फ्रिश ब्रोथ ऐसे इश फ्रिश केज। मिट फ्रिश ब्रोथ, अब मतलब क्या बनेगा कि फ्रेश ब्रेड के साथ मैं खा रहा हूँ फ्रेश केज, फ्रेश चीज खा रहा हूँ मैं, फ्रेश ब्रेड के साथ फ्रेश चीज खा रहा हूँ। तो मिट फ्रिश, अब ब्रोथ फिर से 10 ब्रोथ आ गया है। ठीक है, अब यहाँ पे देखो फिश, फिश के आगे अभी भी कोई आर्टिकल मौजूद नहीं है, इसका मतलब मेरे को नुल आर्टिकल, यहाँ पे तो आपको पता है कि नुल आर्टिकल की एक्सरसाइज है, बट जब एग्जाम में आएगा तो एग्जाम में आपको नहीं बताया जाएगा कि ये नुल आर्टिकल है या बिस्टिम्ड आर्टिकल है ना, तब उस केस में आपको ऐसे ही इसको देखना होगा कि फ्रिश से पहले यहाँ पे आर्टिकल है कि नहीं है। ठीक है, इसीलिए मैं बार बार ही पॉइंट आउट कर रही हूँ, क्योंकि कई बच्चों को ये चीज़ नहीं समझ में आती है। जब हमने भी पहली बार किया था हमको बहुत डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी थी, दिस ऑब्वियस। ओके, बट हमको, मेरे को तो इतनी बार हमने जर्मन से ही सीखा है, तो जब जर्मन बोलते हैं तो वो जर्मन में ही बोलते हैं, तो मेरे लिए स्टार्टिंग में ये चीज़ समझना बहुत मुश्किल था, बट समय के साथ धीरे धीरे पढ़ते, बच्चों के साथ खुद से भी पढ़ते पढ़ते अब अकल लगी है कि अच्छा ऐसे पता करते हैं जब आर्टिकल नहीं होता। इसीलिए मैं बार बार ही बोल रही हूँ ना। कई लोगों को लग रहा हो कि आप एक ही चीज़ क्यों बता रहे हो, तो देखो जिनको समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, जिन्हें समझ में नहीं आता तो थोड़े बच्चे थोड़ा टाइम लेते हैं, मेरे जैसे बच्चे जो थोड़ा ज़्यादा टाइम लेते हैं समझने के लिए, ठीक है, तो उनके लिए मैं ये बार बार ही बोल रही हूँ। ओके, मिट, अब यहाँ पे क्या आएगा, अब यहाँ पे क्योंकि हमने मिट लगा दिया है, मैंने बताया जैसे ही हम मिट लगाते हैं ये ऑटोमेटिकली डाटिव केस उठाता है, ऑटोमेटिकली आंख बंद करके आपको मिट देखते ही पता चल जाना चाहिए, ओ मुझे यहाँ पे 10 ब्रोथ है, तो मैं न्यूटर के डाटिव को देखूंगा, ईएम आएगा, न्यूट्रल क्योंकि 10 ब्रोथ है और डाटिव क्योंकि मिट है इसीलिए ईएम आएगा। यहाँ पे हो जाएगा मिट फ्रिशेम ब्रोट ऐसे ईश फ्रिश केज। अब केज क्या है, यहाँ पे आर्टिकल है डेयर केज, डेयर केज। तो जैसे मैंने यहाँ पे डेयर डी डास नाउन्स के ऊपर लिख दिया है ना, आप लोग भी नाउन्स को पकड़ पकड़ के पहले एग्जाम के टाइम में लिख लेना, मैं हमेशा ऐसे ही करती हूँ, डेयर डी डास, उससे क्या होता है सिर्फ केस रह जाता है देखना, और चार्ट भी लिख सकते हैं आप अपना रफ नोटबुक पे है ना, और टकाटक उसके आंसर आप लिख सकते हैं। देखो लिखने में ग्रामेटिकली आप कर लोगे, बोलने में इसको समय लगता है, बोलना आएगा प्रैक्टिस के साथ, एक दिन में नहीं आता है ना, तो आप कम से कम अपना जो ग्रामर अटेम्प्ट करते हो एग्जाम्स में उसमें तो आप क्लियर कर जाओ। कई लोग होते हैं ग्रामर बहुत अच्छी होती है मगर बोल नहीं पाते हैं, है ना, अंडरस्टूड, समझ में आता है कि ऐसा क्यों होता है, मगर ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ऐसा ही रहेगा, समय के साथ धीरे धीरे बोलते हैं मिट फ्रिशम ब्रोड, मिट फ्रिशम ब्रोड, आपको पता चल जाएगा 5 बार कि यार मिट फ्रिशम ही लिखना है मुझे, ब्रोड मतलब फ्रिशम ब्रोड। ठीक है, तो अब यहाँ पे इन्होंने लिखा मिट फ्रिशम ब्रोड ऐसे इश फ्रिश केज। अब केज हमारा हो जाएगा डेयर केज, मगर अब इसमें हमारा केस क्या उठेगा, अब यहाँ पे इन्होंने है शम ब्रोड ऐसे इश एस फ्रिश, तो यहाँ पे फ्रिशन आना चाहिए, फ्रिशन आना चाहिए क्योंकि एसन हमने यहाँ पे यूज़ किया है। अब यहाँ पे देखो ऐसे इश फ्रिश केज है, मगर आप जब आपको सेंटेंस नहीं समझ में आता, मैंने पहले भी बताया जब आपको सेंटेंस नहीं समझ में आता आप कोशिश क्या करो सब्जेक्ट को पहले लगाने की। अब इस सब्जेक्ट को अगर मैं पहले बनाऊँ तो सेंटेंस क्या बनेगा, इश एस फ्रिश केज। हमेशा सेंटेंस को पहले सब्जेक्ट कोशिश करो, सब्जेक्ट और वर्ब और फिर आपका ऑब्जेक्ट, ठीक है, और फ्रिश हमारा हो जाएगा एडजेक्टिव। तो इसमें आपको पता चल जाएगा कि ओ वर्ब हमारा एसन है, यानी कि अक्यूजेटिव केस बन रहा है। इश एस क्या केज, मैं खा रहा हूँ चीज, मैं क्या खा रहा हूँ, मैं चीज खा रहा हूँ, व्हाट, बस। ओके, तो ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा डीओ। अब आप आसानी से इसको मैस्कुलिन का एक्कुजेटिव देख सकते हैं, मैस्कुलिन का एक्कुजेटिव यहाँ देखिए, मैस्कुलिन का एक्कुजेटिव क्या होता है, en, तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा फ्रिशन केज। ओके, ऐसे इश फ्रिशन केज। नंबर जॉय, ऐसा हमने कर लिया। नंबर जॉय वाज कॉस्टन डैश ब्रोट फ्रिश बुटर und फ्रिश केज, क्वेश्चन मार्क। Was kosten frische Brot, frisch Butter und frisch Käse। एडजेक्टिव तीनों में एक ही है फ्रिश, किसी के आगे भी यहाँ पे भी नुल आर्टिकल ही है,
ठीक है, das Brot, die Butter और der Käse। अब यहाँ पे हमने कोस्टन यूज किया है ना, कॉस्टन। तो कॉस्टन किस तरीके का वर्ब है। एक चीज इसमें और चीज देखनी है कि वस कॉस्टन फ्रेश ब्रोड। अब इन्होंने यहाँ पे एक कलेक्टिव सेंटेंस दिया है कि फ्रेश ब्रेड, फ्रेश बटर और फ्रेश चीज कितने का है, वस कॉस्टन। तो इस केस में हम लोग क्या लगाएंगे, इस केस में हम लोग लगाएंगे आपका नॉमिनेटिव, वस कॉस्टन फ्रिश, फ्रिशेस ब्रोड, फ्रिश बुटर और फ्रिश केज। इसको हम एज अ नॉमिनेटिव यहाँ पे ट्रीट करेंगे क्योंकि ये एक कलेक्टिव यहाँ पे हमारा देखो सबके लिए पूछ रहा है ना कि ये सब चीज़ कितना कॉस्ट कर रहे हैं। और ये जो है हमारा बस कॉस्टन लिखा हुआ है प्लूरल, ये एक तरीके का हमारा प्लूरल सब्जेक्ट है, ठीक है, क्योंकि कॉस्टन अगर एक होता तो कॉस्टेट लिखते, है ना, बस कॉस्टेट। अगर आपको याद है हम लोग कॉस्टेट लिखते हैं, बस कॉस्टेट दस ब्रोड, कॉस्टेट। इससे भी आप समझो थोड़ा सा यहाँ पे ट्रिकी है, कॉस्टन लिखा हुआ है इन्होंने, बस कॉस्टन, यानी कि ये अल्गमाइन है। अल्गमाइन का मतलब होता है प्लूरल फॉर्म में यहाँ पे इन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। बस कॉस्टन फ्रेश ब्रेड, फ्रेश बटर और फ्रेश चीज कितने की है ना, इसीलिए ये हमारा नॉमिनेटिव केस में बनेगा। अब हम नॉमिनेटिव केस में 10 ब्रोड से क्या उठाएंगे, ईएस, बुटर का आता है हमारा ई, और केजा का आ जाएगा हमारा ई आर, फ्रिशर केजा। ओके, इट्स अ गुड वन, को जरूर आप अटेम्प्ट करना। Nummer 3. Wir kaufen frisch Obst und Gemüse. Frisch Äpfel kosten 150 Rupien pro Kilo. Wir kaufen, Obst होता है हमारा das Obst, है ना। अब कॉफन आ गया, कॉफन हमारा क्या होता है, बिंदास, आपको पता अक्यूजेटिव होता है। सब्जेक्ट क्या है, wir, हम खरीद रहे हैं, क्या खरीद रहे हैं, ओब्स खरीद रहे हैं और गेम्यूज खरीद रहे हैं। तो ओब्स, दास ओब्स होता है, और एक्वजेटिव में हमारा दास हो जाता है ईएस, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा wir kaufen frisches frisches ist, wir kaufen frisches Obst und Gemüse, फ्रिश एप्पल। अब यहाँ पे एप्पल जो है वो प्लूरल में है, डी एप्पल, है ना। इसका आर्टिकल होता है डेयर एप्पल, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है डेयर एप्पल और डी एप्पल। ये अच्छे से आप करना क्योंकि कई बार मैं भी कंफ्यूज हो जाती हूँ, है ना। तो आप इसको देखो, ए के ऊपर उमलॉट पड़े हुए हैं, जैसे फाटर और फैटर होता है ना, फाटर और फैटर, डेयर फाटर सेम ही रहता, बट इनके ऊपर ये आ जाता है फैटर, ये प्लूरल हो जाता है, डी फैटर, डेयर फैट, डेयर फाटर, डी फैटर। उसी तरीके से डेयर एप्पल होता है, मगर जब प्लूरल होता है तो एप्पल, उसके ऊपर 2 उमलॉट आ जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ये प्लूरल है, कॉस्टन 150 रुपीन प्रो किलो। तो इसका भी हमारा ई ही है, तो इसमें हमारे को ज़्यादा सोचना नहीं है, क्योंकि अब नॉमिनेटिव हो चाहे अक्यूजेटिव, देखो दोनों की एंडिंग ई ही है, तो आप इसको ई ही लगा दो। अब यहाँ पे अगर सब्जेक्ट देखा जाए तो फ्रिश एप्पल ही जो है 150 रुपये के हैं, इसका मतलब ये नॉमिनेटिव केस होगा ना, फ्रिश एप्पल कॉस्टन 150 रुपीन प्रो किलो, ये नॉमिनेटिव ही है, क्योंकि वो एप्पल सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट वो एप्पल ही 100-150 रुपये किलो के हैं। ओके, नॉमिनेटिव केस है, सब्जेक्टिव केस में इसमें। नंबर 4, für frisch dash Obst Salat brauchen wir kalt Joghurt, Reif, Ananas und grün Trauben। ट्राउबन यानी कि अंगूर, ट्राउबन क्या होता है, अंगूर। अनानास आपको पता है, योगर्ट आपको पता है, दही, है ना। अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो आया ब्राउखन। ब्राउखन हमारा किस तरीके का वर्ब है, एक्यूजेटिव वर्ब है, वो हमेशा अपने साथ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाता है। अगेन आप इस क्वेश्चन को ऐसे बना सकते हो कि wir brauchen Obst Salat, है ना। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं, wir brauchen, है ना, Salat, है ना। अभी एडजेक्टिव भूल जाइए, जैसे आप पहले फॉर्म समझिए, वी सब्जेक्ट हो जाएगा, ब्राउखन वर्ब हो जाएगा, हमें चाहिए क्या, जलाट चाहिए, ब्राउखन ये हमारा एक्यूजेटिव होता है ना। ये सारे वर्ब्स हमने 6th, 7th, 8th और 9th स्टैंडर्ड में एक एक करके हमने पढ़े हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ब्स हैं जो कि जर्मन का आधार जो कहते हैं बेस बनाते हैं। इसमें एसेन, ट्रिंकन, ब्राउखन, है ना, और बहुत सारे ऐसे वर्ब्स हैं जो हम लोग डे टू डे बेसिस में यूज करते हैं। दिस इज वन ऑफ देम, ब्राउखन,
ओके तो यहाँ पे अगेन हमारा हमको देखना है डेयर ओब्जालाट मास्कुलिन है और हमारा अक्यूजेटिव है। तो अक्यूजेटिव मास्कुलिन में हमारा आंख बंद करके हम यहाँ पे लगा सकते हैं फ्रिशन, ईएन लगेगा। ठीक है, उसी तरीके से ब्रोकनविया बस काल्ट योगर्ट, ठंडी दही चाहिए हमको, है ना, तो योगर्ट हो जाती है हमारी डे योगर्ट। तो इसी तरीके से ये भी ईएन ही होगा, ईएन। अनानास हमारे डी अनानास होगा तो फिर राइफे हो जाएगा, है ना। आप अक्यूजेटिव केस देखना है इसमें, ये वाला अक्यूजेटिव, लड़की है तो ई। अनानास उंड ग्रुइन, ट्राउबन हमारा प्लूरल होता है, डी ट्राउबन, तो ये हो जाएगा हमारा अगेन ग्रुइनर, ग्रुइनर ट्राउबन। Nummer 5. Ich möchte frisch Obst, Weißwurst और grün Bohnen kaufen. ठीक है, ich möchte मोडाल वर्ब आया है और इन्फिनेटिव वर्ब एंड में आया है हमारा kaufen। वो क्या खरीदना चाहता है, वो चाहता है कि फ्रेश फल खरीदे, ओब्स खरीदे, वुर्स्ट खरीदे और ग्रीन बोनन यानी कि बीन्स खरीदे, हरी बीन्स को खरीदे। ठीक है, आर्टिकल कैसे लगेंगे अब एडजेक्टिव कैसा है, ओब्स यानी कि फ्रेश ओब्स है, फ्रेश फ्रेश फ्रूट्स ले रहे हैं। वाइस वुर्स्ट, वुर्स्ट क्या है हमारी जो खाने की चीज़ होती है, वुर्स्ट है ना, वो जो है हमारी वाइस है। और हमारा लास्ट में है बोनन यानी कि ग्रुइन, ग्रुइन बोनन है हमारे, ग्रीन ग्रीन जो हमारे है बीन्स है। तो इस केस में अब हम मस्ट कैसे लगाएंगे, आई नीड, आई वॉन्ट व्हाट, दैट कॉफन, ये हमारा इसी में जाएगा एक्कुजेटिव में ना। ich möchte Obst, das Obst, तो हो जाएगा ich möchte frisches Obst, Wurst हो जाएगा तो हो जाएगा हमारा weiße Wurst und grüne Bohnen, प्लूरल grüne Bohnen, एक्कुजेटिव ही होगा, है ना। ich möchte kaufen, kaufen वैसे भी हमारा एक्कुजेटिव ही होता है। ओके Nummer 6. So Saison kann man viele essbare Pilze in Deutschlands Wäldern finden. अब इसमें कितने हैं, फिंडन आप मेरे को दिखा है, फिंडन हमारा एक्कुजेटिव होता है। ठीक है, और कान हमारा जो है मोडाल वर्ब है, वो डिपेंड करता है कि आपका सेंटेंस क्या है। अब यहाँ पे कुछ नए नए वर्ड्स दिख रहे हैं। सेजोन, सेजोन का मतलब होता है सीजन, सीजन कौन सा मौसम है ना, सीजन, SES, सीजन। सो सेजोन खान मान फील एस बार पिल्ज, पिल्ज का मतलब होता है मशरूम्स, पिल्ज मतलब होते हैं मशरूम्स। इन डॉचलैंड वेल्डन, वेल्डन मतलब होते हैं फॉरेस्ट। वो कह रहा है कि जब सीजन होता है तो कानमान आदमी क्या कर सकता है, फील एस बार, आदमी जो है बहुत सारे खाने वाले मशरूम्स जो हैं वो डॉइचलैंड के पहाड़ों में, डॉइचलैंड के जो फॉरेस्ट है वहाँ पे फिंडन कर सकता है, फाइंड आउट कर सकता है। अक्सर ऐसा होता है कि बारिश के सीजन में बहुत ज़्यादा मशरूम होती है ना, और ये कहाँ मिलती है, फॉरेस्ट में मिलती है, जहाँ घने बादल होते हैं वहाँ पे मशरूम उगती है, पिल्ज जो होती है, पिल्ज कहते हैं। अब पिल्ज भी जो होती है वो डेयर पिल्ज होती है, इसका सिंगुलर फॉर्मेट, सिंगुलर फॉर्म जो होती है, और इसका प्लूरल जो वो है डी पिल्ज, मशरूम्स। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आपको नहीं पता कि डे पिल्स और डी पिल्स होता है तो भी गए काम से, है ना। तो इसको अच्छे से आप लिख लो अपने नोट्स बना के, ये सारे आर्टिकल्स आप लिख लिया करो, डेयर का अलग, डी का अलग, डास का अलग और प्लूरल अलग। ठीक है, ऐसे ही पढ़ाई करो, एक दिन में नहीं कि एग्जाम आए तो पढ़ने बैठ गए, नहीं, अभी से इसके नोट्स बनाने शुरू करो, पूरे अपने चार्ट रेडी रखा करो, है ना। एक दिन में कुछ भी नहीं होता है, आपको पूरे साल मेहनत करनी चाहिए, है ना, और पड़ती है आदमी को मेहनत करने के लिए, है ना। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने कहा है जुर सेजोन खानमान फील एस बार पिल्स। अब एक चीज यहाँ पे जो इस सेंटेंस में क्लिक किया है वो मैं आपको बताऊंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखो, मान फील एस बार, अब एस बार यहाँ पे हमारा क्या है, एडजेक्टिव है ना। नाउन हमारा क्या है, पिल्स, मशरूम, मशरूम किसी चीज का नाम है, ये एक नाउन है, एक संज्ञा है, एक नोमन है, जिसे हम लोग नोमन कहते हैं जर्मन में, पिल्स। अब उससे पहले हमारा एडजेक्टिव आया है, तो पिल्स कैसी है, वो उसकी विशेषता बता रहा है, एस बार खाने लायक है ना, खाने लायक है, एस बार ये इसका एडजेक्टिव है। हम हमारी संज्ञा, हमारे नाउन की विशेषता बता रहे हैं कि मशरूम कैसे हैं, मशरूम भाई खाने लायक हैं, एस बार मशरूम्स हैं। ठीक है, अब उससे पहले आप जाके देखो, उससे पहले क्या आया है, फील, फील ये,
है ना। ये अब मजेदार चीज है जो मैंने आपको अभी यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी मैंने लिखा हुआ है किसका, फील आया ना। फील मतलब मैनी, बहुत सारी मशरूम्स उगती हैं। फील ये क्या है हमारा, ये हमारा जब भी ये वर्ड आएगा फील, वेनग, आइनग, अंदर और मेरर, ये 4-5 वर्ड 7-8 वर्ड्स ही हैं ये वाले। या जॉय, जॉय द्राई, जॉय हो गया ठीक है। तो जब भी ये सारे वर्ड्स आएंगे तो आपको कौन सा चार्ट फॉलो करना है, नुल आर्टिकल का, नुल आर्टिकल का। ये आप दिमाग में बैठा लो अपने, ठीक है। ये आप इसको थोड़ा सा हाईलाइट करो 6 नंबर को, क्योंकि इस तरीके के एग्जाम्पल्स बहुत आते हैं। स्टार मार्क कर रही हूं। ओके, तो जब यहां पे फील आ गया, इसका मतलब ये हमारा एक तरीके के नुल आर्टिकल की तरह यहाँ पे ट्रीट होगा, है ना। अभी तक तो हम लोग सब जगह देख रहे हैं कि आर्टिकल नहीं है, बट अब यहाँ पे फील भी है। फील एस बार पिल्स। ओके, तो फील भी क्या है, एक तरीके का एडजेक्टिव ही है कि बहुत सारे खाने लायक, फील एस बार पिल्स। उस नाउन के बारे में हमने 2 चीजें बताई हैं कि वो बहुत सारे हैं, फील है, और खाने लायक है एस बार। ये दोनों ही अपने आप में एडजेक्टिव्स हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखने वाली बात थी कि अगर एग्जाम में आपको फील आ रहा है तो आप बोलोगे कि अब मैं, ये उनबिस्टिम्ड आर्टिकल है कि बिस्टिम्ड आर्टिकल है, तो आपको याद करना, नहीं, मैडम ने पढ़ाया था कि ये नुल आर्टिकल की तरह ट्रीट होते हैं। ओके, इसको आप ध्यान देना नंबर 6 को। अब यहाँ पे आएगा क्या, मान खान viel es wahre Pilze in Deutschland Wäldern finden। was kann man finden, क्वेश्चन क्या बनेगा, was kann man finden, was, तो was आया, इसका मतलब आपका फिर ये हमारा अकोजेटिव ये होगा, राइट। बट अकोजेटिव में पिल्ज जो है प्लूरल है, तो ये ई आएगा एक्स्ट्रा, एस बार पिल्ज, एस बार पिल्ज। नंबर 7, Mama isst zwei heiß Kartoffelpuffer mit kalt Apfelmus oder heiß Schokoladensoße। पहले तो इनको समझना, कार्टोफिल पफर एक डिश का नाम है, ठीक है। इसका आर्टिकल होता है डेयर कार्टोफिल पफर। मुझे भी ढूंढना पड़ा कि ये क्या है डेयर कार्टोफिल, भाई मेरे को भी नहीं पता था, मैं सही बताऊं तो। जर्मन क्विजीन जो है थोड़ी सी नॉन वेजिटेरियन होती है, आई एम अ वेजिटेरियन, तो थोड़ा मुझे भी, हम लोग इतना कॉमनली नहीं खाते थे बाहर, वहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा खाने का आइडिया नहीं है, एक्सेप्ट बर्गर और पिज़्ज़ा और पोमस की। यही 3 चीज़ें तो मैं जर्मनी में सबसे अच्छे से खा पाती थी, और उसमें भी बहुत कम वैरायटी, क्योंकि जो वेज पिज़्ज़ा है वो भी सिर्फ एक ही आता था, मार्गरीटा करके, जो कि इनिशियल स्टार्टिंग में ना 2 यूरो या 3 यूरो से स्टार्ट होता मार्गरीटा, दैट इज़ प्योर वेज, बाकी सब फिर नॉन वेज आता था, ठीक है। तो इसीलिए कार्टोफिल पफर मैंने भी गूगल करके देखा, एक तरीके की आलू की एक डिश होती है, ठीक है, कार्टोफिल पफर। आर्टिकल उसका है डेयर, ध्यान क्या देना आपको, डेयर पफर। दूसरा अफल मूस, मूस आपको पता है हम लोग खाते हैं, मूस तो हमने खाया है ना, इस तरीके का फेटा हुआ क्रीम होता है मूस, है ना, ये वही है एप्पल का, ये एप्पल का बना हुआ है एप्पल मूस, उसका आर्टिकल होता है दास मूस। और सबसे लास्ट में है हमारा शोकोलाडन जोस, जोस जैसे कि आपका टोमाटन जोस हो सकता है ना, अब अलग अलग तरीके के जोस हो सकते हैं, और यहाँ पे शोकोलाडन जोस। मैं एक चीज़ मैं शेयर करना चाहूँगी, जब हम लोग जैसे पोमस खाने जाती थी मैं अपने फ्रेंड्स के साथ, तो वहाँ पे ना हमेशा शॉप में, और पोमस इतना एक तो सस्ता मिलता था, 1 से 1.5 यूरो का मिल जाता था, अच्छा खासा मिल जाता था, मीडियम का, है ना। वो कोन बनाते ना, पेपर का कोन, उसके अंदर हम लोग जाते, तो मैं अपने जर्मन फ्रेंड्स के साथ जर्मन जब सीख रहे थे हमारे सारे फ्रेंड्स हम लोग जाते थे, तो वो हमेशा बोलते थे कि तुम जाके बोलो तुम जाके अपना ऑर्डर लो, है ना। तो मैं जाती थी, तो मैं हमेशा मिस्टर करके ऐसे बोलते थे शाटे गयान या इश मिस्टर दास, तो वो हमेशा पूछते थे मिट जोस और मिट मायो, है ना। वो जोस और मायो, मायो मतलब मेयोनीज बोलते हैं, तो जर्मन में ये बहुत कॉमन है, मिट जोस और मिट मायो। तो जोस में क्या होता था, केचप मिलता था बेसिकली, वो केचप नहीं बोलते हैं, वो लोग इसको जोस ही बोलते हैं। तो अगर आप कभी जाएं जर्मनी तो आप ये चीज़ देखना और मुझे बताना
कि उन्होंने जोर से बोला कि केचप बोला, तो मेरे साथ तो हमेशा यही हुआ कि वो जोर से ही बोलते थे, तो हमें धीरे धीरे आदत पड़ गई कि मिट जोर से ही बोलना है या फिर मिट मायो बोलना है ना। तो मायो अगेन एक के साथ रहता है, तो मैं हमेशा ही इसको केचप ही लेती थी जोर से, ठीक है। तो ये बड़ा मुझे जोर से सुन के मुझे वो याद आ जाता है पुराने दिन, ठीक है। ओके चलिए, अब इसका कैसे होएगा, ममा इस। अब यहाँ पे हमारा जो वर्ब है वो एसन है ना, इस्त। ये इस वाला इस नहीं है, साइन वाला, ये ISST है ना, डोंट गेट कंफ्यूज। इस यानी कि खाया, एसन। अब ममा ने क्या खाया, ममा ने खाया ज़ोई हाइस कटोफिल पफर। अब यहाँ पे देखो अगेन हाइज मतलब गरम गरम कटोफिल पफर खाया ममा ने, और वो कितने थे, ज़ोई थे, ज़ोई थे। यानी कि अगेन यहाँ पे इन्होंने हमको बताया था कि अगर कोई वर्ड ज़ोई या द्राई आए, नंबर आए, यहाँ पे देखिए ज़ोई या द्राई नंबर आए, तो भी हमको कौन सा चार्ट फॉलो करना है, नुल आर्टिकल का, है ना। आंखें बड़ी हो जानी चाहिए यहाँ पे कि अरे ज़ोई आया है, अब मुझे नुल आर्टिकल में भागना है, ठीक है। इसको भी मैं मार्क कर रही हूँ क्योंकि ये चीज भी आपको ध्यान देने वाली है। ममा ने खाया 2 ज़ोई हाइस कर्टोफिल पफर मिट काल्ट, ठंडी मूस के साथ, ठंडी मूस के साथ मम्मी ने 2 कर्टोफिल पफर खाए, और उसके साथ क्या खाया, ओडा, और सॉरी ओडा है ना, और हाई शोकोलाडन जूस, चॉकलेट का सॉस। चॉकलेट का सॉस कैसे होगा, चॉकलेट ही होगी, गर्मा गर्म चॉकलेट है ना, इसलिए हाइस बोला है, गर्म। हाइस यानी कि गर्म, काल्ट मतलब कि ठंडी ठंडी मूस निकाल के फ्रिज से उन्होंने दिया, और कर्टोफिल पफर। अब इसमें एसन, एसन क्या होता है, एसन हमारा जो वर्ब है वो एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाता है साथ में, सॉरी एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लाता है, अकुजाटिव है ना। मम्मा ने खाया बस मामा इस, मम्मा ने क्या खाया है ना, तो ये हमारा अकुजाटिव केस लाएगा। अकुजाटिव केस में अगर मैं देखूं डेयर कर्टोफिल पफर तो EN होना चाहिए, बट इसमें एक और पॉइंट जो चीज़ है कि उन्होंने वहाँ पे 2 खाए, 2 खाने की वजह से कर्टोफिल पफर जो है यहाँ पे कर्टोफिल पफर खाने की वजह से ये यहाँ पे प्लूरल में आ जाएगा, D, ठीक है। देखिए यहाँ पे मैंने लिखा भी हुआ डेयर कर्टोफिल पफर ओरिजिनल आर्टिकल मास्कुलिन है, मगर यहाँ पे क्योंकि इन्होंने ज़ोई लिखा है, इसका मतलब ये प्लूरल है। इसका मतलब कि यहाँ पे आपका अकुजाटिव प्लूरल आया। अकुजाटिव प्लूरल क्या होता है, ई, हाइजे, ठीक है। 2 खाई, गर्मा गर्म खाई। अब नाउन क्या है, कर्टोफिल पफर, उसके एडजेक्टिव क्या क्या हो गए, ज़ोई और हाइज। ज़ोई बेसिकली कोई आर्टिकल नहीं है, बट सॉरी ज़ोई जो है एडजेक्टिव नहीं है, है ना, बट क्योंकि इससे पहले आया है इसीलिए हम उसको नुल आर्टिकल की तरह हम लोग उसको नुल आर्टिकल ट्रीट करेंगे। ओके, तो ज़ोई हाइजे कर्टोफिल पफर मिट, मिट आया है तो मिट, मिट सुनते ही क्या हो जाना चाहिए, डाटिव केस हो जाना चाहिए। डाटिव केस समझ में आना चाहिए। मिट काल्टेम एप्पल मूस, है ना, नाउन क्या है, काल्टेम एप्पल मूस, ओरा हाइश शोकोलाडन जोस, शोकोलाडन जोस हमारा हो जाएगा एसन, है ना। तो हम अकुजाटिव में हम लोग रखेंगे, फेमिनिन हो जाएगा ई, हाइजे। ओके, नंबर 8 फॉर्म मार्क्ड ब्राउख इश फ्रेश। अब ब्राउखन, ब्राउखन अकुजाटिव होता है, ठीक है। मार्केट से मुझको क्या चाहिए, फ्रिश केज़, अगेन डेयर केज़ है तो हो जाएगा EN, फ्रिशन केज़, ठीक है। वुस्ट हो जाएगा वाइजे वुस्ट। अब अकुजाटिव केस आपको देखना है, अकुजाटिव केस के अकॉर्डिंग आपको D है तो E लगा दो, दास हो जाएगा तो क्या हो जाएगा ES, रोटस फ्लैश, लाल कलर की फ्लैश लेके आना है। ऊंट, ऊंट, रुंट और रोट, जलाट, जलाट टोमाटन, टोमाटन यहाँ पे प्लूरल है, इसका मतलब अकुजाटिव का प्लूरल मुझको देखना होगा। अकुजाटिव का प्लूरल अगेन E है, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा रुंड टमाटन और रोट टमाटन, क्योंकि दोनों एडजेक्टिव हैं। टमाटर की विशेषता बता रहे हैं हम, टमाटर कैसे हैं, लाल लाल हैं, और टमाटर कैसे हैं, गोल गोल हैं। राउंड, रोट, टोमाटन, नाउन है हमारा टोमाटो, और उससे पहले एडजेक्टिव लगा हुआ रोट, लाल लाल है, और रुंड है। एडजेक्टिव समझो आप लोग ना, RUND एडजेक्टिव, क्योंकि
नेक्स्ट लेवल जो आएगा उसमें आपको एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, नाउन, कौन से हमारे क्लॉजेज हैं, कौन हमारा सबजंक्शन है, कौन हमारा क्या है, वो सब आपको ऐसे होना चाहिए, याद होना चाहिए, नहीं तो सेंटेंसेस बनाने और डिफिकल्ट हो जाएंगे, है ना। ओके, तो ये हमारा हो गया नाउन और एडजेक्टिव किसका, इस वाले का। ठीक है, तो इस तरीके से मैं ये कर पाई और आप भी डेफिनेटली कर पाएंगे, है ना। आपको क्या जानना है, एक आर्टिकल और उसका केस। चलिए, और इसको हम लोग और एग्जाम्पल से समझते हैं। एडजेक्टिव एंडुंगन nach dem null आर्टिकल, null आर्टिकल के बाद जो हमारे एडजेक्टिव एंडुंगन है वो कैसे लगते हैं। इर्गेन्स डी एडजेक्टिव एंडुंगन। अब इन्होंने यहाँ पे बहुत सिंपल है ना, उन्होंने ऑलरेडी चार्ट दिया हुआ है, और अब इन्होंने कैसे दिया है, एक एग्जाम्पल है मैस्कुलिन का, फेमिनिन का, न्यूट्रल का और प्लूरल का, और उन्होंने ऑलरेडी बताया कि हमको किस केस में बनाना है। तो मुझे सबसे पहले मैस्कुलिन में जाना है, ठीक है। नॉमिनेटिव का मुझे बनाना है वाइन, और वाइन उन्होंने बताई है डेयर वाइन है, ऑफ कोर्स मास्कुलिन है तो डेयर वाइन। तो डेयर वाइन के अकॉर्डिंग नॉमिनेटिव में क्या होता है, ER, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगी डॉयचर वाइन, डॉयचर वाइन। एक्कुजेटिव में हो जाएगा हमारा मैस्कुलिन का EN, डॉयचन वाइन। तो आप देख रहे हैं कि केस और जो नाउन का हमारा आर्टिकल है उसके अकॉर्डिंग कैसे चेंज हो रहा है। अब डाटिव में वही चीज हो जाएगी EM, यानी कि डॉयचम वाइन। अब इससे आगे कोई भी हमारा आर्टिकल नहीं है, null आर्टिकल्स हैं, है ना, कोई आर्टिकल नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे वाइन हमारा नाउन है, वाइन हमारा नाउन है और उसके आगे एडजेक्टिव क्या लगा हुआ है, डॉयच। अब ऐसा भी तो हो सकता है कि वाइन इटालियन वाइन हो, है ना, या फ्रेंच वाइन हो, या इंडियन वाइन हो। तो ये जो है हमारा एडजेक्टिव की तरह ट्रीट हो रहा है कि वाइन कैसी है, डॉइच वाइन है, ओके, इंडियन वाइन है, फ्रेंच वाइन है, इटालियन वाइन है। तो ये चेंज हो रहा है, दैट मीन्स कि ये हमारी नाउन की विशेषता बता रहा है कि वाइन कैसी है, ठीक है। तो ये एडजेक्टिव की तरह यहाँ पे ट्रीट हुआ है। दूसरा केस इन्होंने दिया है फेमिनिन का, फेमिनिन में इन्होंने यूज किया है डी वर्स्ट, डी है डी वर्स्ट। अब हम लोग डी के चार्ट में जाएंगे नंबर वाई पे। अब नॉमिनेटिव केस में इन्होंने बोला, नॉमिनेटिव में हो जाएगा डॉयचे वर्स्ट, एक्कुजेटिव में क्या हो जाएगा, सेम रहता है डॉयचे वर्स्ट, और डाटिव में हो जाता है डॉयचर वर्स्ट, ओके। थर्ड में आ जाता है न्यूट्रल, यानी कि दास बियर का एक एग्जाम्पल है, यहाँ पे बनी हुई है 10 बियर। नॉमिनेटिव में हो जाता है ES, नंबर 3 में हो जाएगा डॉयचेस बियर, एक्कुजेटिव में हो जाएगा डॉयचेस बियर, और डाटिव में हमारा आ जाता है EM, तो डॉयचम बियर। और लास्ट में हमारा है प्लूरल, प्लूरल में कैसे चेंज होता है, डी हो जाता है, जैसे डी मेना, आदमी लोग, बहुत सारे आदमी लोग, डी मेना। नॉमिनेटिव में एक्स्ट्रा ई आता है, ग्रोस मैनर, लंबे लंबे आदमी, ओके। एक्कुजेटिव में अगेन ग्रोस मैनर, लंबे लंबे आदमी। डाटिव में ग्रोसन मैनर, मतलब क्या होगा, लंबे लंबे आदमी। हिंदी में कुछ भी फर्क नहीं होता, मगर इनके अकॉर्डिंग, इनकी ग्रामर के अकॉर्डिंग एंडिंग हमें चेंज करनी पड़ती है एडजेक्टिव्स की, ओके। अब देखेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज। तो ये एक्सरसाइज भी हमारी मैंने लिया है null आर्टिकल का। आज हम सारे इस वीडियो में जो है null आर्टिकल अच्छे से समझेंगे, ओके। तो इसका सबसे पहले एग्जांपल देखते हैं। काल्ट वसा ट्रिंके इश ज़्यागन, यानी कि ठंडा पानी जो पीना है, ठंडा पानी पीना मुझे बहुत अच्छा लगता है ना, काल्ट वसा ट्रिंके इश ज़्यागन। अब आप देखो यहाँ पे एडजेक्टिव है काल्ट, ठंडा पानी, पानी कैसा है, ठंडा पानी है, ठंडा उसकी विशेषता बता रहे, गर्म पानी, ठंडा पानी, ओके। तो इसी से आपको पता चलेगा ये एडजेक्टिव है। अब एडजेक्टिव को यहाँ पे हमें डिक्लाइन करना है, एडजेक्टिव डिक्लेरेशन लगानी है, ठीक है। अब इसके पहले ना तो आ है ना तो द है, यानी कि यहाँ पे null आर्टिकल है, राइट, null आर्टिकल है। तो अब मैं इसको कैसे ट्रीट करूंगी, मैं null आर्टिकल का अपना चार्ट जाऊंगी, null आर्टिकल का चार्ट में फॉलो करूंगी। अब मुझे यहाँ पे देखना है ट्रिंके इश आया है, ट्रिंकन वर्ब जो है हमारा एक्कुजेटिव में आता है,
ठीक है, और वासर मेरा दास है। तो दो चीज़ें मुझे चाहिए थी, इसका मुझे आर्टिकल चाहिए था और एक मुझे इसका केस चाहिए था। तो मुझे आर्टिकल मिल गया न्यूट्रल जेंडर और मुझे केस मिल गया ट्रिंका यानी कि एक्यूजेटिव। इसका मतलब मुझे इसमें ईएस लगाना होगा, कार्लटस वासर। ओके, Kaltes Wasser trinke ich sehr gern. Nummer 2. Im Restaurant kann man gut dash französisch dash Wein trinken. ओके, im Restaurant, रेस्टोरेंट में जाके आदमी जो है बहुत अच्छा गुड फ्रेंचोजिश और जो है वाइन पी सकता है। ट्रिंकन, अगेन कान मान यहाँ पे हमारा मोडाल वर्ब है कनन, और गुड जो है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, गुड है। और फ्रेंचोजिश, वाइन कैसी है, दो तरीके की है, एक तो गुड है और एक फ्रेंच है ना। तो ये दोनों इसके एडजेक्टिव हैं कि वाइन कैसी है, गुड है और फ्रेंच है, और उसको हमको इम रेस्टोरेंट कानमान गुड, हाँ रेस्टोरेंट जाके जो है आदमी अच्छी जो है वाइन पी सकता है। अब यहाँ पे हमारा वाइन जो है डेयर वाइन है यानी कि मैस्कुलिन है, और कैन जो है हम लोग इसको एक्यूजेटिव में लेंगे क्योंकि अगेन ट्रिंकन आ रहा है और क्या पी सकता है ना, अच्छी वाइन पी सकता है। तो ये हमारा हो जाएगा फ्रेंचोजिशन वाइन है, डेयर वाइन, तो ये हो जाएगा हमारा गूटन और फ्रेंचोजिशन, क्योंकि दोनों ही एडजेक्टिव्स हैं। नंबर 3 मान सर्विert gegrillt dash fish zu trocken dash rotwein। मान सर्वियर, सर्वियर मतलब होता है सर्व करना, गे ग्रिल्ड मतलब होता है ऑलरेडी जो ग्रिल्ड होती है, ग्रिल चिकन या जो ग्रिल्ड फिश होती है ना, गे ग्रिल्ड कहते हैं उसको। ग्रिलन वर्ब होता है, ग्रिलन यानी कि ग्रिल करना, टू ग्रिल, ठीक है। और गे ग्रिल्ड जो है वो हो गया हमारा पार्टिसिप जो है, यानी कि ऑलरेडी भुनी हुई या फिर ऑलरेडी ग्रिल की हुई, है ना। मान जो है सर्व करता है गे ग्रिल्ड फिश सु ट्रॉकन, ट्रॉकन यानी कि ड्राई रॉट वाइन। रॉट वाइन की भी बहुत वैराइटीज होती हैं, ठीक है। तो एक वैरायटी है इसकी ट्रॉकन, तो ये एडजेक्टिव की तरह यूज करेंगे। रॉट वाइन कैसी है, अगेन इटालियन हो सकती है, फ्रेंच हो सकती है या फिर ट्रॉकन हो सकती है ना। ट्रॉकन कोई देश नहीं है, बट ट्रॉकन जो एक वैरायटी होती है रॉट वाइन की। ओके, तो डेयर रॉट वाइन है और डेयर फिश है। मान सर्वियट, सर्व करना ना, बस सर्वियट है। ओके, तो इसमें जो है हमको देखना मान सर्वियर गे ग्रिल्ड फिश सो ट्रॉकन रोट वाइन। तो एक चीज़ इसमें जो आपको नोटिस करनी है वो ये है कि जो सू है वो हमारा डाटिव प्रेपोजिशन है। ओके, डाटिव प्रेपोजिशन होने की वजह से रोट वाइन हमारा ये डाटिव ऑब्जेक्ट लेगा यहाँ पे, नाउन जो है हमारा रोट वाइन। ओके, तो इसके वजह से अब आपको देखना है डाटिव केस एंड मैस्कुलिन ईएम, ठीक है। डाटिव मैस्कुलिन ये हो जाएगा, डाटिव मैस्कुलिन है तो ये हो जाएगा हमारा ट्रॉकनेम वाइन। मान सर्वियर गे ग्रिल्ड फिश सू ट्रॉकनेम रोट वाइन। अब आ जाते हैं फिश के, तो गे ग्रिल्ड फिश, अब मान सर्वियट ना, मान यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट है, जैसे मैंने कहा मान सर्व कर रहा है, क्या सर्व कर रहा है, हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, फिश। ओके, फिश हमारा यहाँ पे नाउन भी है और हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी है, इसीलिए ये हमारा एक्यूजेटिव केस लेगा कि मान सर्व कर रहा है ग्रिल्ड फिश, है ना। तो एक्यूजेटिव केस और मैस्कुलिन होने की वजह से इसकी एंडिंग होनी चाहिए हमारी ई एन, गे ग्रिल्टन फिश, गे ग्रिल्टन फिश। मान सर्वियर गे ग्रिल्टन फिश सू ट्रॉकनम रोट वाइन। ओके, इस तरीके से हम लोग करेंगे। नंबर 4, डॉयच वाइन schmeckt mir, aber mein Freund mag डॉयच बियर। डॉयच वाइन जो है मुझको अच्छी लगती है, schmeckt mir gut ना, aber मगर mein Freund mag डॉयच बियर, मगर मेरे फ्रेंड को जो है डॉयच बियर पसंद है। अब इस केस में डेयर वाइन है, 10 बियर है, तो डेयर वाइन schmeckt mir। अब आप यहाँ पे देखें डॉयच वाइन की बात कर रहे हैं, डॉयच वाइन schmeckt mir, यहाँ पे डॉयच वाइन जो है हमारे सब्जेक्टिव केस में है, यानी कि हमारा सब्जेक्ट है। ओके, डॉयच वाइन schmeckt किसको अच्छी लगती है, मुझको अच्छी लगती है ना, तो डॉयच वाइन जो है हमारा सब्जेक्ट में है, इसीलिए ये हमारा नॉमिनेटिव केस में आएगा डॉयच। तो अगर डेयर वाइन है तो डेयर वाइन और नॉमिनेटिव कैसे बनेगा, एंडिंग हो जाएगी ईयर। ओके, मैस्कुलिन है डेयर वाइन, ध्यान से देखो, और सब्जेक्ट हमने सब्जेक्टिव केस होने की वजह से नॉमिनेटिव केस हम फॉलो करेंगे, तो इसमें होगा डॉयचर वाइन, डॉयचर वाइन schmeckt mir, aber mein Freund mag, उसको क्या पसंद है, mag
मार्क हमारा म्यूगन से आया है। म्यूगन हमारा एक मॉडल वर्ब है। मार्क डू मार्क्स है ना, मॉडल वर्ब है। ओके, अब यहाँ पे उसके फ्रेंड को क्या पसंद है, डॉयच बियर। तो यहाँ पे हमारा अब देखिए, आप इसको नॉमिनेटिव में लिखिए 10 बियर है ना। अब इसको नॉमिनेटिव या एक्यूजेटिव में लिए, दोनों में ईएस आएगा। सबसे पहले यहाँ तो कन्फ्यूजन नहीं है ना, बट एक्चुअली में क्या है, बट यहाँ पे होना चाहिए माइन फ्रेंड मार्क, मार्क डॉयचेस बियर, माइन फ्रेंड मार्क। अब सब्जेक्ट है माइन फ्रेंड, कि मेरा फ्रेंड पसंद करता है क्या, क्या पसंद करता है। ये तो हमारा एक्यूजेटिव केस ही है ना। मार्क जो है हमारा एक्यूजेटिव केस में ही आ रहा है, और ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ही ला रहा है कि क्या पसंद करता है, डॉयच, तो हो जाएगा डॉयचेस। एक्यूजेटिव में आप फॉलो कर सकते हैं है ना, डॉयचेस। 10 बियर के एंडिंग में आ जाएगा डॉयचेस बियर, मार्क डॉयचेस बियर। नंबर 5, हियर ज़िंट फील अ सॉर्ट एंड फॉन डॉयच वुर्स्ट। Here sind means there are many sort and variety. Sort मतलब होते हैं वैरायटी, जैसे एक ही खाने की है, जैसे पनीर की कई सारी वैराइटीज बनी हुई है ना। इसी तरीके से कह रहा है here sind feel a sort and von Deutsch Wurst। इसी तरीके से जर्मन वुर्स्ट की बहुत सारी सॉर्ट एंड बहुत सारी वैराइटीज बनी हुई हैं। here sind feel a sort and von Deutsch Wurst। वुर्स्ट होता है हमारा डी वुर्स्ट है ना। आर्टिकल हमको पता है, केस हमको फाइंड आउट करना है। feel a sort and von Deutsch Wurst। अब यहाँ पे हमें प्रपोजिशन भी बहुत मैटर करते हैं। जैसे हमने अभी देखा था सू था है ना, मिट है। सू क्या होता है हमारा, डाटिव प्रपोजिशन है। डाटिव प्रपोजिशन की बात करूँ तो इसमें सू आ गया है, एक मिट आ गया है। अब यहाँ पे एक और देख रही हूँ फॉन। फॉन भी जो है हमारा एक डाटिव प्रपोजिशन है, इसलिए ये जो ऑब्जेक्ट है वो भी हमारा डाटिव केस ही उठाएगा। हियर ज़िंट फील अ सॉर्ट एंड फॉन डिवोर्स्ड। डिवोर्स्ड होता है हमारा फेमिनिन, तो डाटिव में हो जाएगा ई आर। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा हियर ज़िंट फील अ सॉर्ट एंड फॉन डॉयचर वुर्स्ट। ये किस लिए हुआ, क्योंकि फॉन जो है वो एक डाटिव प्रपोजिशन है जो अपने साथ एक डाटिव ऑब्जेक्ट लेके आएगा। ओके, हियर ज़िंट फील अ सॉर्ट एंड फॉन डॉयचर वुर्स्ट वाइस वुर्स्ट schmeckt uns gut। अब आप देखोगे यहाँ पे schmecken जो है वो डाटिव है ना। डाटिव केस पर डाटिव केस में आएगा कि नहीं आएगा, उसके लिए आपको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है। अब यहाँ पे सब्जेक्ट में ही वाइस वुर्स्ट है। वाइस वुर्स्ट schmeckt uns gut, कि वाइस वुर्स्ट जो है हमको अच्छा लगता है। किनको अच्छा लगता है, हमको अच्छा लगता है, मगर यहाँ पे सब्जेक्ट ही वाइस वुर्स्ट है, इसीलिए ये सब्जेक्टिव है और ये नॉमिनेटिव केस में आएगा। ओके, तो वुर्स्ट हमारा डी वुर्स्ट है, तो इस हिसाब से मुझे यहाँ पे लिखना चाहिए नंबर 5 होना चाहिए इसका। नॉमिनेटिव फेमिनिन क्या होता है, ई, तो ये होना चाहिए वाइजे वुर्स्ट। ओके, वाइजे वुर्स्ट schmeckt uns gut। नंबर 6, wir brauchen। अभी ब्राउखन तो सुनते ही समझ में आ जाता एक्यूजेटिव है, ज़्यादा दिमाग ही नहीं लगाना है ना। wir brauchen फ्रिश मिल्क। मिल्क का एक्यूजेटिव क्या होता है, ई आएगा है ना, फ्रिश मिल्क। und अगेन जाना है, लड़की है, डी है, तो जाओरे जाना है ना। जर्मन ग्रामर में इसको फेमिनिन आता, तो फ्रिश मिल्क und saure जाना। हमको क्या चाहिए, wir brauchen frische Milch und saure जाना। दोनों ही एक्यूजेटिव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं ना। हाँ, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं, राइट। नंबर 7, schwarz यानी कि काला, Schokolade in einem kleinen Topf schmelzen। पहले तो इसके हम वोकैबुलरी समझते हैं। टॉफ क्या होता है, टॉफ एक तरीके का भांडा होता है। भांडा यानी कि आपका वेसल होता है इस तरीके का। जर्मन घरों में ये टॉफ बहुत कॉमनली यूज होता है, इस तरीके से होता है ये है ना, इस तरीके से। एक लिड भी रहती है इसमें, एक ढक्कन। ठीक है, ऐसा ही दिखता है ये, इसको कहते हैं टॉफ, डेयर टॉफ। बस आप लगा लो जैसे इंडियन घर में पतीला होता है ना, बस पतीले के 2 हैंडल्स लगा लिए और उसको ढकनी भी होती है। जैसे जनरली वो कांच की रहती है, जो जिसमें हम देख सकें कि खाना कुक हो रहा है। उसमें एक छोटा सा छेद रहेगा जिसमें से स्टीम आती है ना। तो ये जर्मन्स के घरों में बहुत रहता है, क्योंकि वो लोग ऐसे गैस नहीं यूज़ करते। पहले एक चीज़ बताऊँ, वहाँ पे गैस नहीं यूज़ करते जैसे इंडियन घरों में होती है ना फ्लेम वाली, जिसमें आग निकलती है। नहीं, वो लोग हॉट प्लेट्स यूज़ करते हैं। तो हॉट प्लेट्स के लिए वो इसी तरीके का टॉफ यूज़ करते हैं, जिसके नीचे ना छोटे छोटे ऐसे सर्कल से बने रहते हैं। ओके, ताकि जैसे इंडक्शन में होता है ना, ताकि वो अच्छे से हीट कर सके पूरे नीचे के जो हिस्सा है। ओके, तो इसको कहते हैं डेयर टॉफ। अब यहाँ पे इन्होंने एक और वर्ब यूज़ किया है, श्मेल्जन। श्मेल्जन का मतलब होता है पिघलना,
या पिघलाना, पिघलना होता है, पिघलना, श्मेल्जन। ठीक है, अभी यहाँ पे क्या पिघलने की बात हो रही है, श्वार्ज यानी कि ब्लैक चॉकलेट, शोकोलाड, श्वार्ज यानी कि काली चॉकलेट, इन आइनम क्लाइन, क्लाइन टॉफ, छोटे से टॉफ में, आइनम मतलब एक, क्लाइन मतलब छोटे, भगोना कह लीजिए आप, जो भी कहना चाहें, है ना, टॉफ मतलब भांडे को, इसमें पिघलाना, स्मेल्स करना। अब इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देनी है कि वैसे तो ये नुल आर्टिकल का, बट इन्होंने यहाँ पे क्लाइन जो एडजेक्टिव है मेरा, टफ हो गया हमारा नाउन, एडजेक्टिव हो गया हमारा क्लाइन, यानी कि भांडा कैसा है, छोटा भांडा है ना, आइनम इन्होंने एक लगा दिया है यहाँ पे। अब ये इन्होंने ऐसा क्यों किया आई डोंट नो, बट अब ये इसको स्टैंड आउट करता है, थोड़ा सा डिफरेंट हो जाता है। आइनम क्यों, हमारा क्या है, आ मैंने आपको बताया था क्या होता है हमारा, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, है ना, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल। या उनबेस्टिम्ड आर्टिकल आने की वजह से अब ये नुल आर्टिकल का क्वेश्चन नहीं रहा है, इसके लिए अलग चार्ट फॉलो होता है ना, जैसे मैंने बताया नुल आर्टिकल का आपका ये फॉलो होगा, इसी तरीके से उनबेस्टिम्ड आर्टिकल का, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल का ये चार्ट फॉलो होगा। ओके, ये वाला चार्ट, इसमें डिफरेंस रहता है, इसमें आपका डाटिव जो है थोड़ा चेंज रहता है, ई एन, ई एन, ई एन और ई एन, इसमें चारों में हमारे ई एन रहते हैं। ठीक है, और प्लूरल भी हमारा ई एन ही रहता है। ठीक है, बाकी सेम है, ये सारे सेम है, बट उनबेस्टिम्ड आर्टिकल में ये ई एन, ई एन, ई एन, ई एन, और ये भी, ये वाले सारे और नीचे वाले सारे ई एन हो जाते हैं। अब मज़े की बात यह है, यहाँ पे इन्होंने लिखा है श्वार्ज शोकोलाड। अब श्वार्ज शोकोलाड जो है आपका इन आइनम क्लाइनन ऑफ श्मेल्जन, अब यहाँ पे श्वार्ज शोकोलाड आपका जो है सब्जेक्ट है ना, जब भी हम सब्जेक्ट होता है तो सब्जेक्ट क्या होता है, हमेशा नॉमिनेटिव केस में होता है। श्वार्ज शोकोलाड, तो श्वार्ज शोकोलाड फीमेल होने की वजह से, फेमिनिन होने की वजह से नॉमिनेटिव में एंडिंग क्या होगी इसकी, ई होगी, तो होगी श्वार्ज शोकोलाड, श्वार्ज शोकोलाड इन आइनम क्लाइन टॉफ। अब क्योंकि इसका उनबेस्टिम्ड आर्टिकल यहाँ पे हमने आइन लगाया है, इन आ स्मॉल पॉट ऐसे लगा लीजिए है ना, इन अ स्मॉल यूटेंसिल और इन अ स्मॉल पॉट, तो क्या हो जाता है, अ स्मॉल, और आप टॉफ को अभी पॉट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है, आ लगा दिया इन्होंने यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे क्या आ गया है, एक उनबेस्टिम्ड आर्टिकल, इसीलिए अब मैं इसके लिए ये वाला चार्ट फॉलो करूंगी, है ना। अभी तक मैं नुल आर्टिकल कर रही थी, आप देख लो किसी के भी आगे आइनम, काइनम ये सब नहीं लगा हुआ था, है ना, डेयर डी डास भी नहीं लगा हुआ था, नुल आर्टिकल था, बट अब इस केस में इन्होंने यहाँ पे एक आइनम डाल दिया है। इन्होंने यहाँ पे थोड़ा सा ट्रिक किया है हमारे साथ, है ना, अच्छा नहीं किया इन्होंने, नुल आर्टिकल के चार्ट में इन्होंने हमें थोड़ा सा बेवकूफ़ बनाने की कोशिश की, अगर हम लोग नहीं बनेंगे बेवकूफ़, आइनम जो है हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे, तो डेयर टफ होगा, है ना, डेयर टफ क्या है हमारा, मास्कुलिन, तो मैं मास्कुलिन में जाऊंगी, और उसके बाद अब मैं क्या लूँगी यहाँ पे, अब सबसे अच्छी बात है कि सारे ही ई एन है ना, इवन आकोजेटिव भी ई एन है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, श्वास शोकोलाड इन आइनम क्लाइन टफ श्मेल्जन। ओके, आई गेस ये जो आपका है क्लाइनन श्मेल्जन, आई थिंक सो श्मेल्जन जो एक्वजाटिव लग रहा है आना चाहिए यहाँ पे, हाँ इनका नाम, क्योंकि डाटिव तो नहीं हो सकता। श्वास शोकोलाड इन, अगर मैं बोलूँ कि श्वास शोकोलाड इन वाज श्मेल्जन, किस चीज़ में, है ना, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ जाता है, डेयर टफ, यानी कि उस बर्तन के अंदर श्मेल्जन, तो इसमें आकोजेटिव केस में आपको ई एन ही लेना चाहिए, ये वाला, है ना, ई एन, तो हो जाएगा इन आइनम क्लाइनन टफ श्मेल्जन। ओके, नंबर 8, heiß Schokolade mit Frischmilch lecker, heiß, अगेन यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि शोकोलाड है, डी शोकोलाड है ना, मिट है तो डाटिव है, आपको पता है कि मिट के साथ हमेशा ये जो है डाटिव में होता है, तो डी मिल्श है, तो डी मिल्श में डाटिव में क्या बनेगा, अब यहाँ पे नुल आर्टिकल है, अब यहाँ पे आर्टिकल फिर मिस हो गया है ना, यहाँ पे कुछ आर्टिकल नहीं है एडजेक्टिव से पहले, तो हम लोग अब इसको करेंगे फ्रिशम मिल्श, फ्रिशम मिल्श, डी मिल्श और डाटिव, डाटिव में फेमिनिन में, डाटिव में ई आर आता है, राइट, ई आर आएगा यहाँ पे। अब जहाँ तक बात है हाई शोकोलाड मिट फ्रिश मिल्श,
अगेन हमारा हाई शोकोलाडे जो है नॉमिनेटिव में, क्योंकि ये सब्जेक्ट है कि चॉकलेट मिल्क के साथ, तो सब्जेक्ट क्या है? चॉकलेट, चॉकलेट मिल्क के साथ। तो यहाँ पे दी शोकोलाडा है और नॉमिनेटिव केस में फेमिनिन में आता है हमारा ई ना, नॉमिनेटिव में फेमिनिन में आता हमारा ई। सही लिखा मैंने? हाइज फेमिनिन इज ई नॉमिनेटिव, हाँ ओके। तो आएगा हाइज शोकोलाडा मिट फ्रिश मिल्क, हॉट हॉट चॉकलेट फ्रेश फ्रेश दूध के साथ, लेकर, वैसा कह रहा सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस कह रहा लेकर, वाह टेस्टी, गरम गरम दूध के साथ अगर चॉकलेट मिल जाए तो फिर मज़ा ही आ जाए ज़िंदगी का। ओके, नंबर 9, वो bekommt man hier italienisch Eis, वो bekommt man hier italienisch Eis, man bekommt hier, वो मन कहाँ पे आदमी को मिलता है? हियर इटालियन आइसक्रीम यहाँ पे आदमी को कहाँ मिलती है? तो अगर आप इसको थोड़ा सा चेंज करें, सब्जेक्ट पहले लाएं तो हो जाएगा मन bekommt hier italienisch Eis, है ना। तो मन अगर सब्जेक्ट हो जाएगा तो इटालियनिश आइस हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बिकॉम इसका मतलब ये हमारा एक्यूजेटिव केस फॉलो करेगा। वो बिकॉम मन हियर इटालियनिश आइस, तो एक्यूजेटिव में हमारा आइस हो जाएगा दास आइस, यानी कि ईएस, इटालियनिशिस। ओके, वो बिकॉम मन हियर इटालियनिशिस आइस, कहाँ पर आदमी को इटालियन आइसक्रीम मिलेगी। इटालियन आइसक्रीम बहुत फेमस है इंडिया में भी, जो सबसे ज़्यादा फेमस चलती है दैट इज़ कॉल्ड जेलाटो, है ना। तो वो हमारी इटालियन आइस है, आइसक्रीम। ओके, नंबर 10, एडबियर कुखन, यानी कि एडबियर का केक, schmeckt besonders gut, या besonders gut बहुत ही अच्छा लगता है, mit frisch Sahne, Sahne का मतलब होता है क्रीम, जो केक के ऊपर फेटी हुई क्रीम होती है ना, उसी को Sahne कहते हैं, क्रीम। जर्मनी में मार्केट में अगर आप जाओगे तो Sahne करके एक SAHN करके एक छोटा सा, जैसे योगर्ट आता है ना दही, उसी तरीके से आता है एक छोटा सा बेशर जो आता है छोटा सा, और उसमें लिखा होगा Sahne, ठीक है। हम लोग बहुत खाते थे ब्रेड के साथ उसको, है ना, उसको कहते हैं Sahne। तो ऐसे ही वो सब है तो जंक फूड ही, बट इस तरह से Sahne मिलता है वहाँ पे, तो क्रीम की जगह Sahne लिखा रहता है। ओके, तो अब यहाँ पे क्या कह रहा है? एड बियर कुखन जो है वो श्मेक करता है, बहुत अच्छा लगता है, गुड लगता है, मिट फ्रिश, फ्रिश। अब मिट आया है तो डेफिनेटली मिट के साथ आपको पता है ये हमारा यहाँ से डाटिव केस बन जाएगा, है ना। तो डी Sahne है, तो डाटिव केस में फेमिनिन को कैसे ट्रीट करते हैं? ER लगा के, तो आ जाएगा मिट फ्रिशर Sahne। ओके, फ्रिशर Sahne। ओके, डेम डेयर डेम डेन, ये वाला आएगा ER, ये वाला। नंबर 10, इन diesem रेस्टोरेंट bekommt man sehr trocken Kuchen, इन diesem रेस्टोरेंट, इस रेस्टोरेंट में bekommt man, मान को मिलता है क्या? क्या मिलता है? sehr trocken Kuchen, कुखन हमारा मास्कुलिन नाउन है, और अब यहाँ पे हमने bekommt, यहाँ पे हमारा वर्ब है। अब इसको चेंज करके देखो, मन पहले लेके आओ सब्जेक्ट में, मन bekommt इन diesem रेस्टोरेंट sehr trocken Kuchen, ये हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। इसका मतलब यहाँ पे हमें एक्यूजेटिव यूज करना है, एक्यूजेटिव तो en आ जाएगा यहाँ पे ना। एक्यूजेटिव मास्कुलिन क्या होता है? en, ये वाला आएगा en, ट्रॉकनेन, ट्रॉकनेन कुखन। ओके, इस रेस्टोरेंट में जो है आदमी को बहुत ही ट्रॉकन कुखन मिलता है। अब ट्रॉकन कुखन आई डोंट नो कौन सा कुखन होता है, सूखा सूखा कुखन मिलता है। ट्रॉकन का मतलब ऐसे तो ड्राई होता है, बट हो सकता है कि कोई अलग वैरायटी हो, मैं इससे अवेयर नहीं हूँ कि कैसा ट्रॉकन होता है या फिर तरीदार जस्ट जोकिंग। ओके, कुखन होता है ना ट्रॉकन, क्योंकि इन्होंने ट्रॉकन वाइन भी कही, वाइन भी पीने वाले हैं, उनको पता है ड्राई वाइन कैसी होती है, उसके अंदर क्या होता है ना, तो ट्रॉकन वाइन। अब ये वर्ड्स हैं, अब आपको जर्मनी जाओगे तो आपको सुनने को मिलेगा ट्रॉकन वाइन या ट्रॉकन कुखन, है ना। मैं आपको बहुत ज़्यादा इसमें नहीं बता पाऊंगी कि ट्रॉकन कुखन का क्या मतलब है ना, क्योंकि मुझे खुद नहीं पता केक ड्राई कैसे हो सकता है। ट्रॉकन का मतलब ड्राई होता है, ओके, इसलिए मैं बोल रही हूँ। ओके, नंबर 12 आता है zum Verkauf, खरीदारी के लिए, zum Verkauf, फ्रिश सलाद und Süß Äpfel, एप्पल यहाँ पे हमारा प्लूरल में है डी एप्पल और der Salat। अब यहाँ पर भी इन्होंने
तुम verkaufen, उन्होंने सीधा लिखा है कि खरीदारी के लिए क्या, फ्रिश सलाद और मीठे एप्पल। इसका मतलब ये हमारा दोनों सब्जेक्ट है, ये दोनों हमारे सब्जेक्ट केस में ही है, इसमें कोई सेंटेंस ही नहीं है, ये नॉमिनेटिव है अपने आप में ही, सिर्फ क्या है बस फ्रिश, तो हो जाएगा सलाद, हो जाएगा फ्रिश सलाद, ये नॉमिनेटिव में होगा फ्रिश सलाद, दोनों के दोनों है, क्योंकि सेंटेंस ही कुछ नहीं लिखा है, इसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वगैरह, ये खुद में ही सब्जेक्ट है, खुद में ही ऑब्जेक्ट है। फ्रिश, फ्रिश सलाद und जूस, अब ये प्लूरल है एप्पल, तो प्लूरल नॉमिनेटिव का क्या होता है, ई, ये तो हो जाएगा जूस एप्पल, जूस एप्पल। नंबर 13, फ्रिश Käse in Würfel schneiden, फ्रिश केज़ इन व्यूरफुल, व्यूरफुल मतलब के होता है, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है जैसे बर्फ, बर्फ का क्यूब होता है ना, बर्फ का क्यूब, उस तरीके से। शनाइडन मतलब काटना, जब हम लोग चाकू लेके कट 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 करके सब्जी को काटते हैं, शनाइडन काटना, ओके। मैसर, मैसर यानी कि चाकू, चाकू लेके हम शनाइडन करते हैं। और कैसे, केज़ को, चीज को हम कैसे काट रहे हैं इसमें, व्यूरफुल की शेप में, यानी कि ऐसे छोटे छोटे क्यूब की शेप में हम लोग केज़ को काट रहे हैं, इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा, फ्रिश केज़ इन व्यूरफुल schneiden, फ्रिश केज़ इन व्यूरफुल schneiden, der Käse, ne? I think so, schneiden. Fish Käse in व्यूरफुल schneiden, was schneidest du? अगर हम इसका क्वेश्चन बनाए, was schneidest du, क्या तुम काट रहे हो, तो हम आंसर कैसे बोलते, इश schneide den Käse, है ना, इश schneide den Käse। schneiden हमेशा एक्यूजेटिव में आता है कि मैं केज़ा चीज काट रहा हूँ, इश schneide, इश सब्जेक्ट और schneiden आता है हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या है यहाँ पे, फ्रिश केज़, फ्रिश केज़ इन व्यूरफुल schneiden, फ्रिश केज़, आई थिंक सो इसे एक्यूजेटिव में होना चाहिए, बिकॉज schneiden इज एक्यूजेटिव, है ना, नॉमिनेटिव भी लग रहा है, बट आई थिंक सो मास्कुलिन या फ्रिशन केज, नहीं, इसको हम लोगों को schneiden यूज हुआ है, इसके लिए हमें फ्रिशन केज एंड व्यूरफुल schneiden, टेन कीज, फ्रिशन, इसको आप एक्यूजेटिव में लिखिए, फ्रिशन कीज, मेरे को तो जहाँ तक लग रहा है फ्रिशन कीज होना चाहिए, फ्रिशन कीज इन व्यूरफुल schneiden, schneiden एक्यूजेटिव होता है। डेन केज मिट schwarz pfeffer bestreuen, डेन केज, अब यहाँ पर भी आप देखो कि यहाँ पे एक्यूजेटिव इसको बना रखा है, केज का जो आर्टिकल है डेयर केज है ना, पर यहाँ पे इन्होंने इसको डेन केज लिखा है, राइट। यहाँ से भी एक आप हिंट ले सकते हो कि ऑलरेडी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में बना हुआ है डेन केज, इसीलिए यहाँ पे भी है इश schneide डेन केज, इसीलिए 100% इसमें फ्रिशन ही आना चाहिए, ओके। डेन केज मिट schwarz, अब यहाँ पे मिट आने की वजह से ये अगेन डाटिव बन जाएगा, मिट schwarz pfeffer, फेफर का मतलब होता है काली मिर्च, काली मिर्च, काली मिर्च हम लोग डालते हैं सैलेड्स वगैरह में ऊपर से, कैसे, उसका जो पाउडर होता है, उसके पाउडर को हम लोग छिड़काते हैं जब हम लोग जैसे स्प्राउट या सैलेड्स खाते हैं, तो वो ये कह रहा है कि केजे के ऊपर मिट, केज डेन केज मिट schwarz, काला, काली मिर्च को बेस्ट्रॉयन, बेस्ट्रॉयन मतलब होता है ऐसे छींटना, स्प्रिंकल करना, बेस्ट्रॉयन क्या होता है, ऐसे छिटकाना या छींटना ऊपर से। और बेसिकली जब हम लोग कोई पाउडर छिटकाते हैं, इसको स्प्रिंकल कहते हैं, छिटकाना, ठीक है, उसको कहते हैं बेस्ट्रॉयन। खाने के लिए बहुत अच्छा, खाने के लिए इन द सेंस जब आप कुकिंग कर रहे हो या फिर कोई रिसेप्ट बता रहे हो, उसके लिए बहुत अच्छा वर्ब है बेस्ट्रॉयन, है ना। तो यहाँ पे मिट आया है, इसीलिए फेफर हमारा डेयर फेफर होता है, तो मैस्कुलिन में क्या हो जाएगा, मिट schwarzem फेफर, ठीक है, schwarzem ये वाला आएगा डाटिव में, ये वाला em, ओके। मैस्कुलिन डाटिव, मिट schwarzem, मिट तो बहुत ही आसान है, मिट के साथ हमेशा आप डाटिव के फॉर्म यूज करो, बिंदास, ओके। नंबर 14, काल्ट काफी schmeckt mir nicht, काल्ट काफी schmeckt mir nicht, काल्ट काफी schmeckt mir, किसको अच्छी नहीं लगती, मुझको, मुझको अच्छी नहीं लगती, काल्ट काफी schmeckt mir nicht, mir schmeckt काल्ट काफी nicht,
मियर schmeckt, kalt Kaffee schmeckt। ये तो नॉमिनेटिव में ही आना चाहिए, क्योंकि अब ये सब्जेक्ट में है हमारा कि कॉल्ड कॉफ़ी जो है schmeckt। ऐसे ही सेंटेंस आप देखो, schmecken के साथ हमने यहाँ पे किया था वाइज वुर्स schmeckt uns, उसमें uns था, इसमें क्या है मियर यानी मुझको, और उसमें था uns यानी कि हमको। बट इसमें भी हमने नॉमिनेटिव केस ही फॉलो किया था। इस केस में भी यहाँ पे सब्जेक्ट ही बनेगा। ये कॉल्ड कॉफ़ी जो सब्जेक्ट में आ रहा है, कॉल्ड कॉफ़ी, तो डेयर कॉफ़ी नॉमिनेटिव में क्या बनेगी ईआर लेता है ना मैस्कुलिन में, तो ये हो जाएगा हमारा काल्टर काफ़ी ठंडी कॉफ़ी मुझे पसंद नहीं है। schmeckt mir nicht, aber mein Bruder trinkt oft kalt। अब ट्रिंक आया है, ट्रिंकन आप हमेशा आंख बंद करके एक्कुजेटिव लगा सकते हैं, क्योंकि जब भी आप पीते हैं इश ट्रिंक das Wasser, इश सब्जेक्ट आ जाता है, ट्रिंकन वर्ब आ जाता है, das Wasser हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है, मैं पानी पी रहा हूं, है ना, das Wasser। अब इस केस में भी यहाँ पे उसने कहा mein Bruder trinkt kalt Kaffee, उसका भाई जो है क्या पी रहा है, कॉल्ड कॉफी। ये यहाँ पे क्या है, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, कॉफी क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, क्योंकि ट्रिंकन का जो एक्शन है वो सीधा कॉफी पे हो रहा है, कॉफी को पिया जा रहा है। ओके, इसलिए यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो हम लोग अब डायरेक्ट कॉफी डेयर कॉफी जो है हमारी मैस्कुलिन है और ट्रिंकन एक्कुजेटिव है, तो मैस्कुलिन एक्कुजेटिव में हमेशा हमारा en आता है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा कार्ल्टन कॉफी। aber mein Bruder trinkt oft kalten Kaffee। Nummer 15, kalt ungezuckert Zitronentee ist ein erfrischend Getränk für den Sommer। गेट्रिंक यानी कि पेय पदार्थ जो पीने लायक होते हैं, जैसे लेमनेड हो गया, चाय हो गई, कॉफ़ी हो गई, पानी हो गया, सब गेट्रिंक में आते हैं। एफ्रिशन का मतलब होता है फ्रेश। अभी तक ऊपर आप पढ़ रहे थे FRISH फ्रेश। एफ्रिशन मतलब होता है जो आपको फ्रेश कर दे। ओके, जिट्रोनन यानी कि लेमन, टी लेमन टी। अब कैसी है, काल्ट है, ठंडी है लेमन टी, और कैसी है, उनगेजुकट का मतलब होता है बिना चीनी के। सुकर होता है मिड सुकर, और उनगेजुकट मतलब होता है बिना चीनी के। अब जिट्रोनन टी कैसी है, काल्ट है और उनगेजुकट है। जिट्रोनन टी इज ein erfrischend Getränk für den Sommer। समर के लिए जो जिट्रोनन टी है वो बहुत ही एक फ्रेश गेट्रिंक या ड्रिंक होता है, ऐसा इस सेंटेंस में लिखा हुआ है। ओके, अब आप जिट्रोनन टे डेर जिट्रोनन टे होता है यानी कि मैस्कुलिन होता है। काल्ट उनगेजुकट, अब यहाँ पे आप देखो कि कौन सा वर्ब यूज हुआ है, इस्ट यूज हुआ है। पहला तो हमें यहाँ पे हम देखें इस्ट यहाँ पे यूज हुआ है ना, इस्ट यानी कि जाइन की कौन सी जाइन जो है हमेशा नॉमिनेटिव में आता है। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ छोटा एक सेंटेंस बनाऊँ तो बोलेंगे जिट्रोनन टी इज एफ्रिशन गेट्रिंक, इतना ही सोचो। जिट्रोनन टी इज एफ्रिशन गेट्रिंक, जिट्रोनन टी जो है वो एक फ्रेश ड्रिंक है। तो यहाँ पे जिट्रोनन टी को ही सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों सेम है, यानी कि अगर मैं टी पीऊंगी तो वही फ्रेश ड्रिंक भी है, राइट। तो जब सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट सेम होते हैं तो वो हमारा कौन सा केस होता है, नॉमिनेटिव केस होता है, राइट। और यहाँ पे जाइन भी यूज हो रहा है। तो आप जिट्रोनन टी की तो सिर्फ उन्होंने यहाँ पे विशेषता बताई है कि वो ठंडी है और वो बिना चीनी के है। तो दोनों के दोनों क्या है, यहाँ एडजेक्टिव हैं, ठीक है। ये मेरा नाउन है डेयर टे, है ना, आर्टिकल के साथ। ये मेरा एडजेक्टिव है और ये भी मेरा एडजेक्टिव है। ओके तो ये दोनों के दोनों नॉमिनेटिव फॉलो करेंगे। तो अब क्योंकि टे जो है वो हमारा मैस्कुलिन है, इसीलिए हो जाएगा हमारा काल्टर। ये देखो मैस्कुलिन में नॉमिनेटिव अगर होता है तो ER आता है, राइट, ER, तो हो जाएगा काल्टर उनगेजुकटर जिट्रोनन टे इज ein erfrischend इस ein फिर से यहाँ पे आगे है ein erfrischend Getränk für den Sommer। für den Sommer यहाँ तक हमारा एक्कुजेटिव बना हुआ, für den Sommer ist ein erfrischend Getränk, das Getränk। यहाँ पे हमारा ein आया है, ओके, तो आ गया, यानी कि अब ये फिर से क्या बन गया हमारा, क्या आ गया, ये नुल आर्टिकल नहीं रहा, अब ये हमारा क्या बन गया है, उनबेस्टिम्ड आर्टिकल की फॉर्मेट में आ गया है। तो अब मुझे यहाँ पर फिर से इन्होंने हमारे साथ घपला किया है इन्होंने यहाँ पे एक और उनबेस्टिम्ड आर्टिकल डाल दिया है, जो कि अब मेरा ये वाला चार्ट फॉलो करेगा, ये सेकंड नंबर का चार्ट, ठीक है, unbestimmte Artikel।
अब ये इससे है, इससे आइन एफ्रिशन गेट्रैंक नाउन है हमारा, सॉरी दास है हमारा, तो मुझे लगता है कि हमारा नॉमिनेटिव ही केस में लेगा, बट अब मेरा इस चार्ट में लेगा, तो मुझे नाउन का, आप सेकंड चार्ट देखना, यहाँ पे नीचे देखो, नाउन में, सॉरी नाउन कह रही हूँ, न्यूटर में दास गेट्रैंक जो हमारा न्यूटर जेंडर है, राइट, दास गेट्रैंक यहाँ पे आएगा, ये लिख दे रही हूँ क्योंकि एक ही है। दास गेट्रैंक हमारा न्यूटर है और नॉमिनेटिव में क्या आएगा, ई एस, तो यहाँ पे आ जाएगा ई एस। Kalter ungezuckerte Zitronentee ist ein erfrischendes Getränk für den Sommer। इतना बोलने के लिए हमें काफ़ी साल जर्मन को पढ़ना पड़ेगा, तब जाके कोई ये इतना परफेक्ट सेंटेंस जर्मन में बोल पाएगा, है ना। आप देख लो अब किस लेवल का पढ़ाई करनी है कि हम ये वाला सेंटेंस बोल सकें। Kalter ungezuckerte Zitronentee ist ein erfrischendes Getränk für den Sommer। सुपर, है ना। चलो, तो यही उम्मीद करते हैं कि हम इतना धांसू सेंटेंस बोल पाएँ ज़िंदगी में, इतना अच्छा जर्मन पढ़ें कि मज़ा आ जाएगा, है ना। सुनने में मज़ा आ गया मुझे तो बोलने की अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि जैसे उन गेजुकर डर है ना, एंडिंग काफ़ी लंबी हो जाती है, तो बोलने में मुंह जो है थोड़ा सा घुमाना पड़ता है अच्छे से। एफ्रिशेंडेस गेट्रैंक für den Sommer। ओके, तो बोलने का भी प्रैक्टिस कीजिए। पहले तो आप थोड़ा सा ग्रामर पे कंसंट्रेट कीजिए कि पहले रीज़न कि हाँ ऐसा क्यों है, केसेस किस तरीके से आ रहे हैं वो समझना ज़रूरी है। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये समय के साथ आएगा, इट विल टेक टाइम। ओके, so last ein Nummer 16. Im Sommer isst man öfters frisch Lebensmittel, die man schnell zubereiten kann। Im Sommer, समर में इस्त मतलब कि खाता है, एसन से आया है इस। कौन खाता है, मन, आदमी खाता है। अफ्टर्स मतलब होता है ऑफ्टन, बहुत बारी। क्या खाता है आदमी समर्स में, लेबन्समिटल, फ्रिश लेबन्समिटल, ऐसा लेबन्समिटल या ऐसा सामान खाता है आदमी। डी, जो कि, डी यहाँ पे क्या है, जो कि, ये हायर क्लासेस में आपको पता जाएगा किस तरीके से ये लिखा जाता है ना। डी कैसा आता है यहाँ पे, डी बहुत जो मतलब ला रहा वो यहाँ पे यही है, जो कि मान, जो कि आदमी शनैल खा लेता है, जल्दी से बना लेता है। सुबेराइटन यानी कि बनाना, खाना बनाने को कहते हैं बेराइटन, सुबेराइटन कान, या ही कैन। समर्स में पूरा मतलब कैसा आएगा, समर्स में आदमी जो है लेबन्समिटल, इन समर इज मान ऑफ्टर्स फ्रेश, समर में आदमी जो है ज़्यादातर फ्रेश लेबन्समिटल या फ्रेश चीज़ें जो है खाता है, जो कि वो जल्दी बना लेता है। डिमांशनल सुबेराइटन खान। अब यहाँ पे हमने एसन यूज़ किया। एसन हमारा क्या होता है कि हम लोग कब खाते हैं, इश एस आइनन अफल, है ना। एसन का हमने पढ़ा था, इश यानी कि सब्जेक्ट हो गया, इश एट्स वर्ब, इश एट्स आइनन अफल हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे क्या बोला इसने, अब इस सेंटेंस को आप चेंज कीजिए, मन को आप पहले लगाइए, मन इज अफ्टर्स इम समर, मन इज इम समर अफ्टर्स फ्रिश लेबन्समिटल, ये अकोजाटिव है। क्योंकि जब आप इसको, अब यहाँ पे मैं इसको लिखती हूँ, देखिए ऊपर लिख रही हूँ यहाँ पे, मान, ये सब्जेक्ट हो गया, मान इज अफ्टर्स इम समर ना लेबन्समिटल। एडजेक्टिव अभी छोड़ दो, लेबन्समिटल वो ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। पहला ज़रूरी चीज़ क्या है, ये समझना कि मेरा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या आ रहा है। यहाँ पे इस्त जो है अपने साथ एक ऑब्जेक्ट ला रहा है कि खाया जाता है किसको, लेबन्समिटल को, यानी कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के साथ एसन जो है, क्रिया जो है वो डायरेक्टली किस पे आ रही है, लेबन्समिटल पर। इसको खाया जाता है, इसको खाया जाता है। कौन खाता है, आदमी खाता है ना। मन, ही इज डूइंग द एक्टिविटी, तो ही इज डूअर, वो सब्जेक्ट कहलाएगा। ओके, मन इज आफ्टर इम समर लेबन्समिटल। अब जब हमको पता चल गया है कि लेबन्समिटल दास होता है, न्यूट्रल जेंडर है, और हमारा ये सेंटेंस जो है अकोजाटिव में है, तो ये इजी हो गया। अब मैं तुरंत जाऊंगी और ये एक नुल आर्टिकल वाला है, क्योंकि आप देखो फ्रिश से पहले कोई भी आर्टिकल यहाँ पे नहीं है, ठीक है। तो मैं फिर से नुल आर्टिकल में जाऊंगी और मैं अपना न्यूट्रल जेंडर सेलेक्ट करूंगी और अकोजाटिव देखूंगी, ई एस, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा फ्रिशेस लेबन्समिटल, डिमांशनल सुबेराइटन कान। ओके।